If you have 100 rupees, कितने पैसे ट्रेडिंग से At least 60-70 rupees are from trading. एंड बाकी के पैसे Course selling. फास्ट मनी? Is it genuinely real? Fast money बनाना is not real. Trading में आप आओगे, आपको कम से कम 2 साल तो लगेगा. What are the returns that you give through trading? Anywhere around 20-25% per month. What are the strategies? स्ट्रैटेजी में ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक आपका विन रेट और एक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. जैसे लिवरमोर का विन रेट वो 30%, मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 गलत जा रहे हैं. These 2 things will determine आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी लॉन्ग रन में या नहीं. ऐसा क्या है अबाउट रिच क्विक स्कीम पैसा ही पैसा होगा कि लोगों को स्कैम ही लगता है? 66% Indians do not trust each other. Like trading तो लोग बोलते हैं दूर भागो, जुआ है, gambling and all of that. People would rather do FD than get into investing. 50 लाख की घड़ी तो तू एक अगर इवेंट में जाता है विदाउट अ वॉच एंड विद अ वॉच, क्या डिफरेंस पड़ेगा? अगर मैं वॉच नहीं पहन के जा रहा हूँ, I will have to approach people. अगर मैं वॉच पहन के जा रहा हूँ, people will approach me. रियली? Yes. बट फेक भी तो बन सकती है. अगर मैं मेरे 20s में हूँ, मेरे पास 5,000 रुपये, मुझे ट्रेडर बनना, तो मैं क्या स्टेप लूँ नेक्स्ट? सबसे पहले 5,000. आजकल आपको सोशल मीडिया पे हर जगह ट्रेडिंग कोर्सेज की एड्स दिखती हैं. ट्रेडर्स के लग्जरी लाइफस्टाइल और फास्ट मनी के प्रॉमिसेस भी दिखते हैं. बट क्या सच में ट्रेडिंग से आप फास्ट वेल्थ अर्न कर सकते हो, या ये सब बस एक स्कैम है? आज के हमारे गेस्ट हैं उमैर पंजाबी, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो सिर्फ 23 इयर्स की एज में अपनी 60 to 70% इनकम ट्रेडिंग से अर्न करते हैं. आज हम उनसे जानेंगे क्या ट्रेडिंग कोर्सेज सच में यूजफुल होते हैं, एक कोर्स बाय करते समय क्या देखना चाहिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए, और अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो क्या फिर भी वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या ट्रेडिंग एक गैम्बल है या एक स्किल गेम है. अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो या बस उसे बेटर समझना चाहते हो तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना. एंड उमैर एंड उनके ट्रेडिंग बिजनेसेस के बारे में जानने के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मैंने ना जब ये पॉडकास्ट हमने बनाने का सोचा, हाँ, सबसे बात करी, सबसे पूछा, ठीक है, फर्स्ट इनसाइट वाज कुछ तो घोटाला है, कुछ प्रॉब्लम है, देयर समथिंग स्कैमी, राइट? पर फिर जब मैंने डीप में गया कि अच्छा क्या स्कैम है, राइट, क्या इलीगल है, कुछ प्रॉब्लम है, इज देयर समथिंग फिशी, या किसी का आंसर नहीं था. करेक्ट. तो ऐसा क्या है अबाउट रिच क्विक स्कीम कि लोगों को स्कैम ही लगता है? मुझे ऐसा लगता है बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली विद इंडियंस. I mean, there was a very interesting thing that I was reading. There's something called as the Legatum Prosperity Index, जिसपे इंडिया 121 पे रैंक करता है. क्या होता है ये? What basically that means is how many Indians trust each other. In short, okay. उसका बहुत बड़ा definition है. But in short, how many Indians trust each other? And 66% Indians do not trust each other. 66% Indians do not trust each other. And now you take that trust level, that basically means 33% Indians only they trust each other. Now you take that statistic and apply it into a field like trading, जो already बहुत skepticism में भरा हुआ है. That gives you such a small number of people who would actually believe in it. So I think that's where it's coming from. But to answer your question, it is a lot, first of all, skepticism है. उसके बाद education नहीं है. When it comes to this particular industry, education नहीं है, लोगों को exactly पता नहीं क्या है. Maximum एक इंसान अपनी लाइफ में सीखता है तो जॉब करने के बाद ये सीखता है कि भाई SIP करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए. करेक्ट. ट्रेडिंग तो लोग बोलते हैं दूर भागो, जुआ है, गैम्बलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो ट्रेडिंग तो बहुत दूर की बात हो गई. इन्वेस्टिंग को लेके इतना बड़ा स्टिग्मा है, पीपल वुड रादर डू FD than get into investing, right? So I think that's where it's all coming from. I also think मेरे केस में, when I talk about myself, I think मेरे केस में एज का फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, because when people see a 23-year-old doing stuff like this, that is even more skeptical. The kind of things that I say, I challenge a lot of traditional beliefs. Like what? So there's one of my reels went way crazy. It has like 40-50 million views. 40-50 million views. उसमें मैंने बोला, if your father is not a millionaire, he cannot teach you how to become a millionaire. Okay. And people got pissed at it. They were like, why are you disrespecting and all of that. And उसमें मैंने बोला है कि see, it's not about disrespect or respect. I'm not saying your father is a bad person. I am just saying कि अगर आपके father ने जिंदगी में सिर्फ महीने का 5 लाख रुपया कमाया है, he doesn't have the capacity to teach you 50 लाख कैसे कमाना है. आपको किसी और से सीखना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट करो. मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे इंसान से सीखो जो 50 लाख कमा रहा है, वो आपको सिखा पाएगा. So when I said that, people got triggered. They got triggered badly कि कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकता है वो. बट मेरा वो मतलब ही नहीं था. I was just challenging the traditional belief, because everybody thinks कि, you know, my father is my hero. Yes, absolutely. Make him your hero. But there has to be somebody who will teach you things he cannot teach you. And that's just the reality of it.
So that is one thing. और उसके बाद I have another one reel with it has 200 million views. एंड उसमें आई वाज शोइंग अ बुगाटी, ठीक है, उसमें बुगाटी वाज अबाउट 40 करोड़, उस पर 80 करोड़ का नंबर प्लेट था. एंड आई वाज लाइक, ये गाड़ी में 80 करोड़ का है, दिस इज टोटल इज 120 करोड़ रुपीज. एंड व्हेन देन आई वाज लाइक, इफ यू आर वेयरिंग अ कार्टियर वॉच वर्थ 7 lakhs यू फील पुअर. एंड दैट इज वाई आपका एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आप इंडिया में हो एंड आप घर से नीचे उतर के RX 100 स्प्लेंडर ये सब देख रहे हो, यू डोंट फील मोटिवेटेड. तो पीपल वर डिफेंडिंग द बाइक RX 100 कि RX 100 इज अ लेजेंड, यू कांट से दिस टू. एंड आई एम लाइक, दिस इज वाई पीपल आर बिहाइंड. They're defending RX 100. What is your problem? I am telling you to change your environment. Focus on that. Why do you think people are behind? Because they are defending something. They are on surface level. They don't go into the depth of concepts. They don't want to understand things. मैं वही बोल रहा हूँ, they'll just doom scroll. They'll watch. Attention span वैसे ही छोटा हो गया लोगों का. They'll watch. They'll label. They'll scroll. That is the routine. And I also believe very strongly कि जब आप Instagram खोलते हो, whatever you see on your feed, explore feed, that is where you're headed in life. Because that's what you're consuming. If I open my feed and I'm seeing comedy shows, I'm seeing people making fun of each other, I'm not seeing intellectual posts, that is where I'm heading, because that's what I'll consume. So most of the people, what they have in their feeds. Interesting concept. But proof of the pudding is कि पैसे कितने कमाए. So if you have 100 rupees, out of 100 rupees, कितने पैसे trading से आए? If I have 100 rupees, at least 60-70 rupees are from trading. Okay. I'm not saying 100%. It's not true. 60-70 is from trading. And बाकी के पैसे? बाकी के पैसे would be from my university education business course selling. कितना? Course selling से it should be 30. बाकी का 10 would be from other things that we do. मतलब सब कभी हो गया. I also run a social media sort of agency company. मतलब that is just purely to help out friends. Okay, but 70% is out of trading. Yeah. How do we believe you कि तू 70% trading से कमाए? Here's a problem. Yeah. Right? Maximum लोग जो ट्रेडर्स हैं ऑनलाइन, yes, वो बात करते हैं ट्रेडिंग की, करेक्ट, वो पैसे कमाते हैं कोर्स बेच के, करेक्ट, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते, करेक्ट, राइट. तो हाउ डू वी बिलीव दैट तूने बनाया? Absolutely amazing question. There is a concept called as funded accounts, prop firms, जिसके बारे में हम बात करेंगे. But that's basically a third party जो funds देती है आपको ट्रेड करने के लिए. And whatever funds you trade, 80% is yours and 20% is theirs. So to keep this as authentic as possible, I have traded with multiple prop firms across 1 year. आप मेरे बायो में जाओगे ना, आपको लिंक में मिल जाएगा मेरा verified profit and loss statement. तो उस पर you will see 20+ payouts that is worth anywhere around 30-32 lakh rupees across the last 1 year. And you can scan the QR code, you can go directly to the website and you can verify that. So कितने रुपए बने उसमें? 30 लाख रुपए. ओके. अब नेट प्रॉफिट. अब 30 लाख रुपया, a lot of people might say कि बहुत कम है compared to what you show. But again, my point being here is कि मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं कर सकता हूँ. I have, in short, going back to my example, I have passed the CA. I am showing you कि देखो मैं कर सकता हूँ. I have given you that credibility with a third party involved. Because आजकल ट्रेडिंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं where there is something called as marketing account. आपको बोलेगा कि आप आ जाओ मॉरिशस या केमन आइलैंड आ जाओ. मॉरिशस और केमन आइलैंड आप जाओगे, आपका फ़ोन वोन सब ले लिया जाएगा, सामने आप बैठोगे, आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर पे वो लोग लिखेंगे कि दिस इज द ऑफर दैट वी हैव. आपको पेपर दिया जाएगा, आप पढ़ोगे, आप कुछ बोलोगे भी नहीं, यू विल ईदर राइट येस नो. एंड तो बेसिकली उसमें होता क्या है, वो आपको बुलाएंगे, आपको बोलेंगे कि आपको जो है हम लोग एक मार्केटिंग अकाउंट देंगे. एक मार्केटिंग अकाउंट ब्रोकर जो देता है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें सब चीज़ फेक रहेगी. आपको जितना प्रॉफिट दिखाना आप दिखा सकते हो, आपको जितना साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना आप दिखा सकते हो. तो ट्रेडिंग जैसी इंडस्ट्री में एवरीथिंग कैन बी फेक्ड. एग्जैक्टली, एवरीथिंग कैन बी फेक्ड. एंड सो आई वुड से टू सम डिग्री स्केप्टिसिज्म इज वैलिड. बट अगेन ये जो थर्ड पार्टी जो वेरीफाई करके दे रहा है आपको, दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी फेक्ड. बट ये थर्ड पार्टी क्या गारंटी की वेरीफाइड है? एब्सोल्युटली. अब वो भी चीज़ है कि थर्ड पार्टी वेरीफाइड, आप थर्ड पार्टी से बोल दिया कि मैंने इन लोगों से वेरिफिकेशन ले लिया, ये लोग कितने प्रॉपर हैं, इसका मेरे पास क्या गारंटी? व्हाई शुड आई बिलीव यू? एग्जैक्टली. तो अब उस पर भी यू कैन वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म दैट इज पेइंग आउट. इसलिए मेरा जो भी पे आउट्स मैंने डाले हुए हैं ऑफ वट एवर आई हैव रिसीव्ड, दे आर अक्रॉस मल्टीपल फर्म्स. 3 से 4 फर्म्स के मैंने पे आउट्स डाले हुए हैं, ठीक है. ऑल 3 फर्म्स कैन बी वेरीफाइड एंड कैन बी क्रॉस चेक वेदर दे आर जेन्युइन एंड नॉट. वन ऑफ द फर्म्स दैट इज माई फेवरेट, इट्स कॉल्ड फंडिंग पिप्स. दे हैव पेड आउट $125 million टू ट्रेडर्स टिल डेट. दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट, दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल. अब एक और तरीका वेरीफाई करने का ये है कि उनका सारा जो ट्रांजैक्शन वो ब्लॉकचेन पे वेरीफाई हो सकता है. सो दैट इज अगेन अ वे टू वेरीफाई इफ द ट्रांजैक्शन इज एक्चुअली हैपनिंग और नॉट. आई एम स्टिल हैविंग ट्रबल इन डाइजेस्टिंग दिस एंड आई विल टेल यू. टॉक टू मी, I'll answer. फास्ट मनी मुझे रियल नहीं समझ आ रहा.
Okay. मुझे लग रहा है कि ये सब एक बबल है, एक स्कैम है, एक दुनिया है विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ. Correct. मैं डिनाई नहीं कर रहा कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. येस, 1% लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, 3% लोग करते होंगे और जिनको आता है, चमकता है, पता है, राइट. दैट्स ऑल इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राजेस. पर इतना ईजी है और इतना बाहर से लाइक तुम जो बस कर सकते हो. टू मी दैट्स समथिंग फिशी. एंड मैंने बहुत लोगों को देखा ये करते हुए विच आई नो ऑफ, जिन्होंने ऐसे कर करके उल्टे सीधे फेक स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखा दिया है. अपना पोर्टफोलियो उनका सब वो चैट जीपीटी से बने हुए या एआई से बने हुए पिक्चर्स हैं, राइट, या खुद ने फोटोशॉप से एडिट कर करके डाल दिए हैं. करेक्ट, राइट. सो इट्स नॉट वेरी ऑथेंटिक. या वो खुद ही के प्लेटफॉर्म्स, खुद ही के ट्रेड, खुद ही की सब चीज़ें अप एंड डाउन करके खुद ही कर लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज में लिस्ट करके. करेक्ट. एंड देन दे विन ओवर इट. या इज इट जेन्युइनली रियल फास्ट मनी बनाना? फास्ट मनी बनाना इज नॉट रियल. Okay. Fast money in trading does not exist. If anybody tells you that, they are lying and you should run away from them. मुझे लग गए 2-2.5 साल of constant effort, constantly losing money. तो fast money का concept is not real. Absolutely not real. And आज कोर्स करो, आज सीख जाओ पैसे, कल से पैसे बनाना बन जाओ. Absolutely not. अगर आप वो mindset से मेरा कोर्स ले रहे हो, आप मत लो. मुझे नहीं चाहिए, because मुझे पता है आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले. And these are the same people who later go and hate on you. ट्रेडिंग में आप आओगे, आपको कम से कम 1 साल, if you get the best mentor in the world, even if you trade by my side next to me, you will not be guaranteed to make money. क्योंकि मैं ट्रेड लूंगा, आप भी मेरे साथ ट्रेड ले लोगे, बट जो मेंटल बैटल आप फाइट करोगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. उसके लिए हैव टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट्स एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप मार्केट में उतर के ही सीख सकते हो. तो 2 साल तो लगेगा मिनिमम. सो देयर इज नो फास्ट मनी, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, टेक्निकली इट इज फास्ट मनी, बिकॉज 2-3 साल में आपकी लाइफ चेंज हो रही है, पूरी अप से ऊपर से नीचे हो रही है. लाइक 6 साल पहले मैं आई यूज्ड टू टेक एन एसटी बस फ्रॉम भिवंडी टू थाने टू गो टू माई क्लासेस. 20 रुपए की टिकट होती थी 5-6 साल पहले. टुडे आई एम लिविंग अ होल डिफरेंट लाइफ. तो इट इज स्टिल फास्ट मनी, बट 2 साल का जो हार्डशिप है उससे गो थ्रू करना पड़ेगा. बट 3 साल रेगुलरली कोई भी अगर स्किल जो फास्ट डिमांड में वर्ल्ड में आप उसमें दिमाग लगाओगे तो यू कैन अचीव दिस लाइफ 100%. व्हाट डू यू नो जो दूसरों को नहीं पता? ऐसा क्या तेरे पास, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया मार्केट के साथ. मार्केट इज जस्ट लाइक अ पर्सन. 2 साल किए हैं भाई, 3 साल किए हैं. मैं आज की बात कर रहा हूँ. आफ्टर 6 years of trading, I have spent a lot of time with the markets. And जैसे जैसे आप जितना टाइम स्पेंड कर दो, मार्केट इज लाइक अ पर्सन. जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उतना टाइम आपको समझ में आने लगा कि इंसान बिहेव कैसे करता है. सेम थिंग इज विद द मार्केट्स. And I do very simple and very boring things, which most people are not capable of doing. Like what? Like showing up at the same time, waiting for the same price action to play out, and to take the same entry, keep my same risk, and do that over a period of 5 years, 3 years, 4 years. People, when they come into trading, they want novelty. They want कि हमें कुछ तो नया मिल जाए. आप देखोगे ट्रेडिंग में जो भी आके ना कुछ नया कंसेप्ट सिखाता है, सेम कंसेप्ट होगा, बट उसको अगर नया पैकेजिंग देके सिखा दिया ना, वो भगवान बन जाता है. बिकॉज सबको लगता है कि कुछ तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो काम करती है. बट अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आप यूएस मार्केट ओपन होने के पहले बैठो, पहले 15 मिनट में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पहला 15 मिनट का कैंडल बनने दो, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा तो बाय करो, नीचे जाएगा तो सेल करो. एंड इफ यू रिपीट द सेम स्ट्रैटेजी ओवर 100 trades, you will be profitable. It can be that simple. But again, this is just the technical part that I've said. The second biggest part is your psychological battle that you have. कि भाई ट्रेड में एंटर कर लिया, अब एंटर करने के बाद आपके फेवर में गया तो आपको थॉट आएगा कि मैं अभी निकलूँ कि बाद में निकलूँ, और ऊपर गया और नीचे गया. दैट बैटल यू हैव टू फाइट. आपके अगेंस्ट जा रहा है, यू विल थिंक कि अभी वापस मेरे पास आ जाएगा, या फिर और नीचे चला गया तो क्या. दैट बैटल यू हैव टू फाइट. तो साइकोलॉजिकल बैटल जो है वो ज़्यादा टफ है. टेक्निकली मैं आपको 10 स्ट्रैटेजी बताऊँ, 10 के 10 काम करेगी, बट मैं गारंटी देता हूँ 1% लोग भी एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज द मेंटल बैटल दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि 99% लोग पैसे नहीं बनाते ट्रेडिंग में. राइट. सिर्फ 1% कमाते हैं. इनफैक्ट सेबी का डेटा है कि सिर्फ 1% लोग जो 1 लाख रुपए ज़्यादा कमाते हैं. करेक्ट. राइट. 93% लोगों ने तो लॉस ही किया है. दे हैव नॉट इवन एबल टू रिकवर देयर. करेक्ट. जितना उन्होंने लगाया उतना भी वो वापस नहीं निकाल पाए. 93%. यस. सो लोग पैसे नहीं बनाते. राइट. एंड मैक्सिमम लोग जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हैं, जो या तो अनएम्प्लॉयड है या 5 लाख रुपए से कम उनकी सालाना इनकम है, उन लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने पैसा डुबाया. दैट्स सेबीज डेटा फ्रॉम 2024. करेक्ट. तो जब मैक्सिमम लोग डुबा ही रहे,
1% में मतलब बस ये साइकोलॉजिकल बैटल कर लिए तुमने और ये स्ट्रैटेजी 1-2 सीख ली तो तुम बोल रहे हो तुम 1% में आते हो और पैसे बना लेते हो. 100%. क्योंकि आप देखोगे तो लाइफ में भी तो वही है. लाइफ में इफ़ यू लर्न द सेम लेसन, साइकोलॉजिकल लेसन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, माइंड सेट एंड परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, आप कोई भी फील्ड में रहो, यू विल बिकम द 1%. टेल मी 3 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, 99% लोग जो कर रहे हैं ट्रेडर्स, ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक जो 1% जो विनर्स है वो नहीं करते? पीपल डू नॉट फॉलो अ टाइम विंडो. मतलब लोगों को ऐसा लगता है मैं दिन भर चार्ट के सामने बैठूंगा तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा. ऐसा नहीं है. यू नीड टू हैव अ स्पेसिफाइड टाइम विंडो जहाँ पे मार्केट स्पेसिफिक मूव्स दे रहा है. ठीक है, दैट इज वन टाइम विंडो. सेकेंड इज यू नीड टू हैव योर फिक्स्ड रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत क्लैरिफाइड होना चाहिए कि मैं मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में मैं एक ट्रेड पे 2000 से ज़्यादा रिस्क नहीं करूंगा अंडर एनी गिवन सर्कमस्टांसेस. पीपल डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द ग्रीड. इंसान ज़्यादा रिस्क तब लेता है जब वो ग्रीडी हो जाता है रिटर्न के लिए. मुझे आज ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा दिन अच्छा है तो मैं आज 5% रिस्क करूंगा, नहीं चलेगा. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. तीसरी चीज़, यू नीड टू हैव अ प्रूवन सिस्टम. अब होता क्या है कि इंसान जब ट्रेडिंग में आता है, इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि मैं आज के आज पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, आज के आज पैसा कमा रहा हूँ, या फिर आज के आज मुझे मार्केट में कुछ तो करना है, चाहे पैसा बने या ना बने मुझे मार्केट में कुछ तो करना है. बट दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो, आप पहले दिन फरारी में थोड़ी बैठते हो, आप सैंट्रो चलाते हो, वेगाना चलाते हो सीखने के लिए. इन ट्रेडिंग दैट इज कॉल्ड एज बैक टेस्टिंग. अब बैक टेस्टिंग क्या होता है? बैक टेस्टिंग इज बेसिकली, आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है, आप हिस्टोरिकल चार्ट पे जाके टेस्ट कर रहे हो ओवर 100 ट्रेड्स और ओवर 1 ईयर ऑफ डेटा कि ये काम भी कर रहा है नहीं. आप किसी से पूछोगे ना जो ट्रेडिंग सीख रहा है कि बैक टेस्टिंग क्या, तो नहीं पता है बैक टेस्टिंग क्या है. करते ही नहीं है. दे डोंट वांट टू टेस्ट द वाटर्स. बिकॉज माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये कि मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा, जब तक मैं बाय सेल पे क्लिक नहीं करूंगा मैं ट्रेडर नहीं हूँ. दैट इज नॉट ट्रू. आप बेसिकली अपना हार्ड अर्न मनी जो आप अपनी जॉब से कमा रहे हो या कहीं से भी कमा रहे हो, यू आर टेस्टिंग दैट ऑन समथिंग जो आपको पता भी नहीं काम करता है या नहीं करता है, डिस्पाइट ऑफ द डेटा दैट 99% पीपल लूज मनी. तो यू शुड बी द मोस्ट स्केप्टिकल पर्सन व्हेन इट कम्स टू योर ओन स्ट्रैटेजी. But people are not skeptical on that. People are skeptical towards the whole industry. Why can't you be skeptical when it comes to your own strategy? आपने उसके ऊपर कितनी रिसर्च की है? आपके पास उसके ऊपर कितने डेटा पॉइंट्स है? मेरे पास मेरे स्ट्रैटेजी को लेकर इतना डेटा पॉइंट्स है कि मैं आंख बंद करके ट्रेडिंग कर सकता हूँ. मुझे पता है कि मंडे इज नॉट अ गुड डे फॉर माई स्ट्रैटेजी, वेडनेसडे इज अमेजिंग डे, फ्राइडे इज एन अमेजिंग डे. मुझे इतना पता है कि मंडे ट्यूसडे अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो थर्सडे फ्राइडे 100% मिलेगा. बिकॉज आई हैव टेस्टेड इट ओवर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डेटा. अगर आपके पास बैक टेस्टेड डेटा है ना, आप तक 90% काम हो गया है. अब आपको बस एक्सिक्यूट करना है. क्यों नहीं करते लोग ये? बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग काम है. मैंने कम से कम, आई वॉज कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव स्पेंट इन द लास्ट 1 year just back testing. I have spent around 26 days on the screen. 26 days of screen time in the last 1 year testing. That is a lot of time. Yeah. That is a lot of time. Yeah. And that basically amounts to around 12 hours per week, if I'm not wrong, or more. I might be flawed in that calculation, but मुझे जितना याद आ रहा है कि मैं हफ्ते में इतना तो करता हूँ. तो आई स्पेंड दैट मच बैक टेस्टिंग. पुराने चार्ट्स रोज 2-3 घंटे करता है. रोज नहीं करता, वीकेंड्स पे ऑल नाइटर मारता हूँ मैं. ऑन एन एवरेज समझ लो. हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो मतलब हर वीकेंड 10-12 घंटे तू टेस्टिंग करता है? यस. पिछले 6 साल से कर रहे हैं? 6 साल से नहीं कर रहा हूँ, पिछले समझ लो 3-4 साल से कर रहा हूँ. जब मुझे एक्चुअली पहला लॉस वॉस हुआ था, दैन सब ऐसा लगा था कुछ गलत कर रहा हूँ मैं लाइफ में, तब मैं टेस्टिंग करना शुरू किया मैंने पास्ट में. सो कैन पीपल लर्न ट्रेडिंग एज अ स्किल कि नहीं ये माइंडसेट का गेम है, ये डिसिप्लिन का गेम है, स्किल का गेम ही नहीं? स्किल का गेम है, बिकॉज मैनेजिंग योर इमोशंस इज ऑल्सो स्किल. इट्स अ वेरी बिग स्किल, एंड ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ में हर जगह हेल्प करेगा. तो कैन आई, इफ आई एम समवन इन 20s, मैं यंग 20-year-old हूँ, मैं अपनी जॉब करता हूँ, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरे पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, तो क्या मैं ट्रेडिंग को स्किल जैसे सीख के पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं. क्यों? इट इज़ नॉट अ हॉबी. इट इज़ नॉट समथिंग जो आप पार्ट टाइम कर सकते हो. इट इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन. कैन यू बी अ पार्ट टाइम डॉक्टर? यू कैन नॉट बी. पार्ट टाइम लॉयर? यू कैन नॉट बी. यू कांट बी अ पार्ट टाइम ट्रेडर. जो भी आपको ऐसा बोल रहा है कि आप पार्ट टाइम ट्रेडर बन सकते हो, मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग, कोई आपको अगर आके बोलेगा ना मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग, उसका मतलब वो लॉस कर रहा है. इन शॉर्ट, पार्ट टाइम ट्रेडिंग एग्जिस्ट नहीं करता है. इट डज नॉट एग्जिस्ट. आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पार्ट टाइम ट्रेडर हु इज मेकिंग मनी. क्यों? क्योंकि 2 घंटे बैठना है बस, उसमें क्या है? 2 घंटे एक्सिक्यूशन है, बट उसके पीछे कितना रिसर्च और उसके पीछे कितना एनालिसिस जाता है, दैट टेक्स ईयर्स ऑफ टाइम.
तो पार्ट टाइम जैसा कंसेप्ट है ही नहीं ट्रेडिंग में. So you are saying fast money is not real. Absolutely. What's the difference between, अगर जो बोलता है, मान ले जैसे तू है, तो जैसे 50 लोग ट्रेडिंग कोर्सेज बेच रहे हैं, सही है. इनमें से कौन स्कैम है और कौन रियल है? सब बोल रहे हैं कि चलो आराम से स्लो मनी, हमसे लो कोर्स करके सीखो. किस पे बिलीव करूं, किस पे नहीं बिलीव करूं? किसी पे बिलीव मत करो. यूट्यूब पे जाओ, बेसिक नॉलेज दो, वॉच द वीडियोस देखने के बाद एक इंसान को कॉमन सेंस होता है कि यू नो ये बंदा जो बोल रहा है इट मेक सेंस, और ये बंदा जो बोल रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है. सो गो विद द पर्सन हु इज मेकिंग सेंस टू यू. आफ्टर दैट द ओनली वे टू वेरीफाई, लाइक आई सेड, आर दे एबल टू कॉल द मार्केट्स लाइव? Are they able to send you a chart analysis and say that according to me this is a chance of it happening? Of course, it will not happen 10 out of 10 times. But is it happening 7 out of 10 times? Are you able to make more money than you lose? Is that person able to do that? And if the answer to that is yes, then आपको उन इंसान से सीखना चाहिए. और कौन सी साइंस होती है? फर्स्ट साइन कि लाइव आके वो पैसे बना रहे हैं. That's the biggest sign. दूसरी चीज़, क्या वो इंसान आपको एक सिस्टम सिखा रहा है प्रॉपर? बिकॉज एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें आप रूल्स फॉलो कर रहे हो उसके बगैर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते. इज द पर्सन टीचिंग अ प्रॉपर सिस्टम. अब वो सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टाइम इन्वॉल्वमेंट है क्या? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं. दैट इज अ मिथ. दैट इज नॉट ट्रू. यू कैन नेवर मेक मनी लाइक दैट. इज देयर अ टाइम विंडो दे आर फॉलोइंग? लाइक मैं जो है, मैं दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे तक ट्रेड करता हूँ, शाम को 7 से 8 बजे तक ट्रेड करता हूँ. बस 2 घंटा ट्रेड करता हूँ मैं दिन का. उसके अलावा आई डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट्स. सो टाइम विंडो होना चाहिए. उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए बहुत क्लियर कि आप कितना रिस्क कर रहे हो, कितना आप कमा रहे हो. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं उसको. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट शुड बी देयर. उसके बाद द पर्सन इज ही एक्चुअली गिविंग यू वैल्यू. अब लाइक आई सेड, अब वो आपको बहुत बेसिक से कॉमन सेंस वाली चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला वैल्यू दे रहा है या फालतू की बातें कर रहा है. सो दीज 4-5 थिंग्स इफ यू इम्प्लीमेंट, यू विल बी इजीली एबल टू वेट कि कौन कितना पानी में एंड कौन स्कैमर है कौन नहीं. हाँ. व्हाट आर द रिटर्न्स दैट यू गिव थ्रू ट्रेडिंग? रिटर्न्स इज एनीवेयर अराउंड 20 to 25% पर मंथ. ओके. सो अगर मैं मेरे 20s में हूँ, मेरे पास 5,000 रुपये हैं और अब मैं रेडी हूँ कि मुझे ट्रेडर बनना और पैसे कमाने. सही है. राइट. तो मैं क्या स्टेप लूँ नेक्स्ट? व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि मैं 5,000 रुपये से 5 लाख 50 लाख जैसी तेरी लाइफस्टाइल वैसे कर लूँ? सबसे पहले 5,000 उठा के अपनी मम्मी को दे दो. ठीक है, पैसे लगाने ही नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं लगाने हैं. यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके जितना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो उतना कंटेंट कंज्यूम करो. मेक नोट्स ऑफ इट. आपको उस माइंडसेट से कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है कि आप सीख रहे हो. उस माइंडसेट से कंज्यूम करना है कि आप रिसर्च करके आप जस्ट नोट डाउन कर रहे हो कि क्या क्या देखा है मैंने. उसके बाद व्हेन यू हैव द एंटायर रिसर्च विथ यू, उसमें आपको खुद से ये पूछना है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेंस क्या बना रहा है, कौन सा कंसेप्ट है दैट मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस फॉर मी. क्योंकि आप जब ट्रेडिशनल एजुकेशन में जाते हो, यू गेन द जनरल नॉलेज इन स्कूल. आफ्टर दैट यू चूज वन फील्ड, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी है. That's the same thing you do with trading, because trading में इतने सारे concepts हैं. Everything works. Trust me, everything that you see, everything works. But can you make it work with your psychology? That is the question. तो अब you can only make something work if you truly believe in it, and अगर वो आपके लिए सेंस बना रहा है. तो रिसर्च कर लो, देख लो क्या सेंस बना रहा है. ठीक है. अब इसके लिए कम से कम आपको 3 से 6 महीने देने पड़ेंगे सीखने के लिए. सिर्फ यूट्यूब पे. अगर कोर्सेज भी नहीं खरीदे? नहीं, अभी तक कोर्सेज भी नहीं खरीदे. क्यों? मैंने नहीं बोला कोर्स खरीदने के लिए, क्योंकि आपको अगर बेसिक रिसर्च आपने कर ली ना, तो उसके बाद यू विल बी एबल टू गेज अ पर्सन कि भाई ये सही बता रहा भी है या नहीं. क्योंकि ट्रेडिंग में, इंडस्ट्री में टुडे यू कैन रीड अ टेक्स्ट बुक, टुमारो यू कैन बिकम अ ट्रेडर ऑन सोशल मीडिया, एंड यू कैन से कि भाई देखो ऐसा कंसेप्ट है, ये ऐसा होगा तो प्राइस ऐसा करेगा. वो कोई भी कर सकता है. तो यू नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये जो बंदा बात जो कर रहा है वो सेंस भी बना रही है या नहीं, या फिर ही इज रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक. एंड आई एम सॉरी बट 90% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक. आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हो गया है जहाँ पे लोग जो है सिर्फ लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बट उनका कंटेंट अंदर तक छान मारो, ट्रेडिंग का कुछ एजुकेशन ही नहीं है. मतलब ठीक है, आई गेट इट, यू हैव अ लैम्बोर्गिनी एंड यू आर मेकिंग सो मच मनी, बट हाउ? Teach me how. That's what matters to me. There's no how. You teach how? Yes, absolutely. And YouTube पे फ्री में सिखाया हुआ है मैंने. तो इसके बाद आपको बेसिक रिसर्च आ गया. अब आपके पास 5,000 रुपये है, उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना है, उससे आपको कोर्स खरीदना है. उससे आपको ये समझना है कि अब कौन सा कोर्स, कौन सा इंसान, कौन सा इन्फ्लुएंसर मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस फॉर यू.
ठीक है. दैट इज़ योर ओन पर्सनल जजमेंट. आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, दिस बंदा, ये जो बंदा है, ही लुक्स जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, अब मैं इसका कोर्स खरीदूंगा. उसके बाद अब जब आपको कोर्स खरीदना है, कोर्स के अंदर आपको क्या क्या देखना चाहिए. कोर्स के अंदर आपको एक प्रूवन स्ट्रैटेजी मिलनी चाहिए, या फिर आपको वो इंसान आपको ये सिखाना चाहिए कि खुद का स्ट्रैटेजी बनाते कैसे. ओके. ईदर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी और अ स्ट्रैटेजी इटसेल्फ. ठीक है. तीसरी चीज, यू नीड अ कम्युनिटी. यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल who are trading and who are also working on themselves. उसके बगैर बहुत डिफिकल्ट है ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग ऐसे ही मेंटली इतना ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोफेशन है, और बहुत लोनली हो जाते हो आप ट्रेडिंग में, क्योंकि आप लॉस कर रहे हो. मान लो घर पे जाके बोलोगे, माँ बाप चिल्लाएंगे, बोलेंगे तुझे तो मना किया था जुआ खेलने, राइट. तो बहुत लोनली हो जाता है प्रोफेशन. तो यू नीड अ बंच ऑफ पीपल जिससे आप बात कर सको. तो कम्युनिटी, स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन, या तो स्ट्रैटेजी इटसेल्फ, ये 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत है. वो कोर्स में मिलेगा. फ्री में कोई आपको स्ट्रैटेजी बताना पसंद नहीं करेगा, सिंपल सी बात है. यू विल हैव टू पे फॉर दैट. तो ये इतना समझ में आ गया. उसके बाद बाय अनदर नेक्स्ट ईयर और अनदर 3 to 6 months आपके पास एक स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए. अब वो स्ट्रैटेजी आपने रेडी कर ली है, डिफाइन कर ली, अभी तक आपने पैसा नहीं लगाया मार्केट में. अब आपको खरीदना है एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर. बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं जहाँ पे आप पुराना चार्ट टेस्ट कर सकते हो. अब वो स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट करने की काम भी करता है नहीं. अब आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे समझ में आया कि मेरे स्ट्रैटेजी का विन रेट है 70 से 80%. अब अगर टेस्टिंग में 70 से 80% आया तो रियलिटी में वो नीचे आएगा 50 से 60% तक, बिकॉज योर एक्सिक्यूशन विल कम इन टू प्ले. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है. अब उतना अगर आपने कर लिया ना, देन यू आर रेडी टू पुट मनी इन द मार्केट. अब लोग क्या करते हैं, सब स्किप, सीधा पैसा डालो, प्रॉफिट या लॉस देख लेंगे जो भी होगा. एंड उनको ऐसा लगता है कि बिकॉज वो थ्रिल है. इफ यू, इट्स एन एडिक्शन. क्योंकि a lot of unpleasant things can also be addicting. Spicy food is not good for your health, gives you a lot of pain and discomfort, but people are addicted to spicy food. तो it's that dopamine hit जो आपको मिलता है लॉस करने के बाद भी, that's addiction. तो वो नहीं करना है. Then what are the strategies? NASDAQ है फॉर एग्जाम्पल, यूएसए का स्टॉक मार्केट है, ठीक है. NASDAQ का 15 मिनट का जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल होता है, 15 मिनट का, आप 30 मिनट का भी देख लो, फर्स्ट 30 मिनट्स का जो कैंडल बनता है उसे कहते हैं इनिशियल बैलेंस. ना इनिशियल बैलेंस बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि इनिशियल प्राइस एक्शन क्या हो रहा है. जो लोकल ट्रेडर्स है, वेयर आर दे विलिंग टू टेक द प्राइस. 90% ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, जो डायरेक्शन में इनिशियल बैलेंस बनता है उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करता है. 80 to 90% ऑफ द टाइम. बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर बुलिश खुलेगा और फिर नीचे बेरिश जाएगा, बहुत वैसा रेयरली होता है. तो अगर आप सिर्फ उसके फेवर में भी ट्रेड करोगे, मान लो मैंने 30 मिनट का कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ, अब 30 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो मैं बाय करूंगा, लो ब्रेक होगा तो मैं सेल करूंगा. मतलब प्राइस मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, 100 रुपये में ओपन हुआ, 120 पे क्लोज हुआ, 20 रुपये का गेन, 20% का मार्केट ऊपर गेन दिया एक दिन में. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने. प्राइस 2 रुपये का गेन पकड़ लो. ठीक है, 102 हो गया पहले 30 मिनट में. बहुत हाई चांस है कि वो अब 102 से 105 106 पहुंचेगा. ओके, तो 30 मिनट्स में बोल रहा है. 100 पे ओपन हुआ, 30 मिनट बाद 102 हो गया. ठीक है, 2% भी बहुत ज़्यादा गेन होता है दिन का, बट 30 मिनट में मान लो 102 पहुंच गया. ठीक है, अब बहुत हाई चांस है कि 102 से 106 108 तक कंटिन्यू करेगा. तो मैं क्या करूंगा, जब 102 के ऊपर प्राइस जैसे ही टैप करेगा, 102.1 हो गया, मैं बाय कर लूंगा. और मेरा जो लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पे मैं लॉस कट करूंगा अपना, वो होगा 100 रुपया, बिकॉज ओपन था 100. सो ओपन के नीचे या फिर मार्केट के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. एंड इसको बोलते हैं नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. तो इसका मतलब ये है कि जब पहले 30 मिनट में मार्केट ओपन होता है, 70 to 80% ऑफ द टाइम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ऑलरेडी बन जाता है. मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल जहाँ पे प्राइस वापस नहीं आने वाला. ओके, सो अब मान लो प्राइस ओपन हुआ 100 पे, 99 टच किया, नीचे गया 1 रुपया और फिर 102 पे क्लोज हुआ, तो अब मेरा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 99 है. तो मैं क्या करूंगा, 102.1 पे बाय कर लूंगा और 99 पे मेरा लॉस रहेगा. अब मेरा टारगेट आई विल ट्राई, अब मेरा मान लो टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया 3 रुपये का, तो मेरा टारगेट में ट्राई करूंगा 6 रुपये का. तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. तो अगर मैं 3 का लॉस करूँ तो 6 का प्रॉफिट बनना चाहिए. दैट इज हाउ आई विल बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन. तो 106 का मेरा टारगेट हो गया. ये सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आपने टेस्ट की, दिस हैज अ विन रेट ऑफ 60 to 70% ओवर द इयर्स. नॉट एवरी डे, बट वीक में आपको 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे. वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी. हार्ड. अगर मैं रोज अगर ऐसा करता हूँ तो मंथ के एंड में विल आई मेक मनी? यस, if you do it every single day, you will end up profitable. Why do people not do it then? Because it is the mental battle that is tough. It is the discipline, it is the consistency which is tough. क्योंकि रोज मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग को पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है.
ट्रेडिंग को लोग क्या समझते हैं कि रिच क्विक स्कीम है, हाँ ठीक है, मेरा जल्द से जल्द पैसा बन जाए. बोरिंग काम किसी को नहीं करना है. ट्रेडिंग इज द मोस्ट बोरिंग प्रोफेशन, क्योंकि अभी से लेके अगर मैं अगले 10 साल तक भी ट्रेड करता हूँ, आई हैव टू डू द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 10 years एवरी सिंगल डे. But that's almost everything where you want to achieve skill and mastery. करेक्ट. एंड पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट. लोगों को डोपामीन हिट चाहिए, लोगों को नॉवेल्टी चाहिए, नया कुछ चाहिए भाई, कुछ नया कंसेप्ट मिल जाए तो मजा आ जाए. तो दैट इज व्हाट पीपल वांट. What's the difference between trader and gambler? बहुत लोग एडिक्ट हो जाते हैं. रेस्ट. जो उनको एडिक्शन हो जाता है, पैसे डुबाते हैं, फिर और डालते हैं, फिर और डालते हैं, फिर मांग के डालते हैं, फिर खुद की जायदाद लगा, मतलब वो एक लूप है, उम्मीद में कि एक दिन बड़ा हो जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूंगा, लेकिन उसके चक्कर में सब डुबा मारते हैं. एक कसिनो और एक गैम्बलर में क्या फ़र्क है? कसिनो में फ़र्क ये है, कसिनो, व्हाई डज द कसिनो ऑलवेज विन? क्योंकि कसिनो के पास बैक एंड पे एक एल्गोरिदम है जो प्रूवन है, ट्राइड और टेस्टेड है, स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, ट्राइड और टेस्टेड है. दे नो कि शॉर्ट टर्म में आई माइट लूज मनी फ्रॉम द गैम्बलर. अगर एक गैम्बलर, अगर उसने बहुत बड़ा हिट मार लिया, शॉर्ट टर्म में मैं शायद हार जाऊंगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे पता है मेरा एज प्ले आउट होगा, स्टैटिस्टिकल एज प्ले आउट होगा. अगर एक ट्रेडर एक सेट ऑफ रूल्स और एक स्टैटिस्टिकल एज को एक्सप्लॉइट कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ही इज़ अ रियल ट्रेडर. अब अगर मेरे देखो स्ट्रैटेजी में ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपका विन रेट और एक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. विन रेट मतलब मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो कितने जीत रहा हूँ. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब अगर मैं 2 रुपये रिस्क कर रहा हूँ तो मैं उसके बदले में बना कितना रहा हूँ. तो अगर मान लो मेरा 50% का विन रेट है, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, मतलब मैं 2 रुपये रिस्क कर रहा हूँ तो 6 रुपये बना रहा हूँ और मैं 50% रेस जीतता हूँ. तो अब मैंने 10 ट्रेड ले लिए, 5 लॉस 5 प्रॉफिट. लॉसेस में मैंने कितने 15 रुपये गवाए, 5 3 15, 15 रुपये गवाए, कमाए मैंने कितने 30, नेट प्रॉफिट हो गया 15 का. दैट इज हाउ यू मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म. तो इवन द who is the best trader? If you think about trading legends, John D. Rockefeller, then Jesse Livermore is a legendary trader who's talked about. Jesse Livermore का win rate was 30%. One of the most legendary traders in the world to exist. उनका win rate था 30%. मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 गलत जा रहे हैं एंड सिर्फ 3 प्रॉफिटेबल जा रहे हैं. बट जब वो प्रॉफिट बनाते थे तो इतना बड़ा प्रॉफिट बनाते थे दैट वो प्रॉफिट सेट ऑफ कर देता लॉस को. तो या तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई होना चाहिए, या तो आपका विन रेट बहुत हाई होना चाहिए. तो दीज 2 थिंग्स विल डिटरमाइन कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी लॉन्ग रन में या नहीं. तो अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, स्टैटिस्टिकल एज नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई प्रूवन फॉर्मूला नहीं है, खुद ने एक्सप्लोर नहीं किया कि मेरी साइकोलॉजी और लर्निंग के हिसाब से क्या सही चलता है, करेक्ट, और मैंने बैक टेस्ट नहीं किया सालों का डेटा उठा के मेरी स्ट्रैटेजी पे, और उस पर मेरी विन नहीं है, तो मैं गैम्बलर हूँ 100%. आप मस्ती कर रहे हो मार्केट में. यू आर हियर टू, मैं उम्मीद में आया हूँ कि मैं तो आज रातों रात पैसे कमा लूंगा. करेक्ट. और वाओ ट्रेडिंग इज सो गुड, एंड देन 1-2 दिन शायद पैसे कमा भी लूंगा, एंड देन आई विल गेट फक्ड. गैम्बलर कैसीनो कब जाता है? जब उसके बाद पैसे उड़ाने के लिए होता है. सेम चीज़ फॉर ट्रेडर्स हु आर डूइंग दिस विदाउट टेस्टिंग, क्योंकि उनको वो काम करना नहीं जो बिना पैसे के हो रहा है, सिर्फ पैसे वाले काम करने हैं. तो पैसा उड़ जाएगा तो भाग मार्केट से निकल जाएंगे. सिंपल. द पीपल हु आर हियर टू स्टे आर द वंस हु आर डूइंग द वर्क ऑफ द मार्केट्स फॉर द रिसर्च. बट व्हाई डोंट यू हैंडल अदर पीपल्स मनी देन? आई डोंट वांट द हेडेक. आई हैव ट्राइड इट. मुझे हेडेक नहीं चाहिए, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि द साइकोलॉजी दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड योर ओन मनी कंपेयर टू किसी और का पैसा हैंडल करना इज वेरी डिफरेंट. वेरी क्या डिफरेंस है? प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि आप ऑब्लिगेटेड हो जाते हो आंसर करने के लिए. आपको अब सामने वाला पैसा दे रहा है तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ देगा कि मुझे इतना रिटर्न मिल सकता है या उतना रिटर्न मिल सकता है. लॉस हो गया तो शायद आपको सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि कंपेंसेट करो, बट आपको वो गिल्ट नहीं चाहिए. तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है ऑन दैट. बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक फॉर्मलाइज्ड वे में चीज़ को करोगे तो देयर इज ऑलवेज वेज टू डू इट, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं. बट मुझे अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बिकॉज अगेन ट्रेडिंग को मुझे ऐसे यूज़ करना है कि ये मेरा सब एक्सपेंसेस पे ऑफ करे. बाकी बिजनेस से जो भी मैं करवा रहा हूँ उसमें आई कीप बिल्डिंग थिंग्स. तो ट्रेडिंग इज मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इज सुपर पावर दैट आई हैव. यू ड्रॉप मी नेकेड इन अ अननोन टाउन, मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा, $100 की जॉब कर लूँगा, 100 को मैं $5,000-6,000 कन्वर्ट करके आई विल बी बैक ऑन माई फीट अगेन. दैट इज अ सुपर पावर. यू कैनॉट टेक दैट अवे फ्रॉम समवन. एंड ये मैंने किया हुआ है एक्चुअली. आई डिड अ चैलेंज एंड ये पूरा मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है. आई टर्न्ड $250 जो 20,000 रुपये हो गया into 2.5 लाख रुपीज़ इन अ मंथ. एंड मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड दे दिया था पब्लिकली.
कि लॉग इन करके देख लो सारे ट्रेड्स में. आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का पब्लिक पासवर्ड है, लॉग इन करो, सारे ट्रेड्स देख लो. इंटरेस्टिंग. सो ये भी मैंने किया हुआ है. दैट इज बेसिकली अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि ये सुपर पावर है. इट इज़ पॉसिबल. सो इफ मैं एक 20-year-old हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, Correct. ट्रेड करने के लिए, तो फिर मैं कैसे पैसे लेके आऊँगा? मैंने इस मान लो स्किल सीख ली, साल 2 साल 3 साल, ठीक है. ऑल ऑफ इट आई मेड इट. अब मेरे घर से मुझे दिए 5,000 रुपये, ठीक है. ज़्यादा पैसे ही नहीं है, लेकिन मुझे करने बड़े काम. ठीक है. तो फिर मैं कैसे करूँ? या तो देखो दो तरीके. You were saying something about funded account. यस, दो तरीके हैं. या तो आप स्किल अक्वायर करके कोई और स्किल करो, फ्रीलांसिंग करो और पैसे कमाओ. दूसरी चीज़ है फंडेड अकाउंट्स, विच इज़ अ, मेरे हिसाब से मनी ग्लिच है वो. It's a money glitch. It's a glitch to make money. Okay. And I'll show it to you in my phone as well. मैंने क्या होता है फंडेड अकाउंट? तो फंडेड अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि मान लो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं एंड मैं ढूंढ रहा हूँ अच्छे ट्रेडर्स. मैं आपको बोलूँगा कि देखो एक काम करो, आप मुझे ना 5,000 रुपये दे दो. 5,000 रुपये में मैं आपको $10,000 का 8 लाख रुपये का एक डेमो अकाउंट दूंगा. उस डेमो अकाउंट में आपको मुझे ट्रेड करके दिखाना है. उसमें कोई रियल पैसा नहीं है, वो डेमो है. बट वो आपका बेसिकली एग्जाम है एक तरीके से. उसमें आपको मैं रूल्स दूंगा, लॉस के लिमिट्स दूंगा, प्रॉफिट के टारगेट्स दूंगा. अगर आपने वो प्रॉफिट टारगेट हिट कर लिया, दैट मीन्स आपको पता है आप क्या कर रहे हो. देयर इज अ वेरी हाई चांस आप क्या कर रहे हो आपको पता है. आपने वो पास कर लिया, मैं आपको 8 लाख रुपए का रियल फंडिंग दे दूंगा. अब उस 8 लाख पे आप जो भी रिटर्न कर रहे हो 80% आपका, 20% मेरा. तो इट इज लाइक अ फर्म दैट इज गिविंग यू कैपिटल इफ यू पास देयर एग्जाम. है ऐसी बहुत सारी है. अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा उसका कंसेप्ट पॉपुलर हुआ है इंडिया में. अभी इट इज़ स्टिल वेरी अनएक्सप्लोर्ड इन इंडिया, बट और ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है अभी फिलहाल, एंड आई डोंट थिंक करेगा. तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू इवन ट्रेड फॉरेक्स लीगली, क्योंकि फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में. तो आप जब फंडेड अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, ना अकाउंट आपके नाम पे, ना प्रॉफिट और लॉस आपके नाम पे, आप ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. जो 5,000 रुपये आपने दिए वो तो फीस था चैलेंज पास करने का. और वट एवर मनी यू रिसीव ऑन पेपर इट इज कॉल्ड एज रिवॉर्ड्स. इट इज नॉट कॉल्ड एज प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट तब होता है जब इन्वेस्टमेंट करता है, आपको तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. तो इट इज कॉल्ड एज रिवॉर्ड. तो इट इज एज गुड एज कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं सिंगापुर में सर्विस दे रहा हूँ, उनको मुझे पैसा दिया है, दैट्स माय सर्विस फी. तो बेस्ट वे टू इवन गेट इनटू ग्लोबल मार्केट्स लीगली विदाउट रिस्क एंड विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल. क्योंकि आप इमेजिन करो ना, आपने 5,000 रुपये डाले, आपके पास स्किल है, आपने जो भी मैंने अभी बताया आपने सब कर लिया है, आपके पास 5,000 रुपये, आपने मान लो ब्लो कर दिया अकाउंट, आपने इनिशियली फेल कर दिया, यू डिडंट रीड सम रूल्स और डिडंट गो बाय द रेगुलेशंस. आपने अगले महीने फिर से 5,000 जमा कर लिए. रियलिस्टिक है 5,000 फिर से जमा करना अगले महीने. फिर से आपने ट्राई किया, 6 महीने लग गए, 6 अकाउंट ब्लो कर दिए. 7वें महीने में अगर आपने 10,000 के अकाउंट पे 10% का रिटर्न बना लिया, $1,000 होता है, 800 आपका हो गया, 70,000 रुपये बन गए. आपने लूज कितना किया? 5 से 30, 30,000 रुपये लूज के 6 महीने में, 1 महीने में पूरा बना लिया. अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपने 4 बार प्रॉफिट्स किया, 4 बार पे आउट लिया बैक टू बैक, मतलब मान लो मेरे पास $1 लाख का अकाउंट है, उसमें मैंने $2,000 का प्रॉफिट किया, विड्रॉ किया, 2,000 का किया, विड्रॉ किया, ऐसा मैंने 4 बार किया ना, तो 4th टाइम दे ऑल्सो रिफंड यू द फीस यू पेड फॉर द इवैल्यूएशन. तो टेक्निकली आई एम पुलिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर. तो कौन सी कंपनी थी? फंडिंग पिप्स करके है, दैट्स द बेस्ट, आई यूज दैट माई सेल्फ. फिर और बहुत सारे प्रॉप फर्म्स है, दे कॉल्ड एज प्रॉप फर्म्स बेसिकली. प्रॉप फर्म्स, यस, प्रॉप फर्म, प्रोप्राइटरी कैपिटल, प्रॉप फर्म्स बोलते हैं उनको. फंडेड अकाउंट्स का कंसेप्ट, प्रॉप फर्म, फंडेड अकाउंट एक ही चीज़ है. तो बहुत सारे हैं, बट इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपको रियल अकाउंट दिया जाता है ना, वो भी डेमो अकाउंट होता है. मतलब आपने इवैल्यूएशन पास कर लिया, अब आपको जो मैं अकाउंट दे रहा हूँ वो भी टेक्निकली सिमुलेटेड कैपिटल है. ओके. अब वो फर्म का रिस्क मैनेजमेंट बैकएंड पे कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली पे आउट मिलेगा नहीं. क्योंकि अब मान लो, अब बहुत सारे फर्म्स कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ. अब मान लो 100 लोगों ने मेरे से अकाउंट खरीदा है, इवैल्यूएशन. अब मुझे पता है 99% लूज मनी, तो 99% ने जो फीस मुझे पे की है वो मेरा पैसा स्ट्रेट अप रेवेन्यू हो गया, क्योंकि मुझे उनको रिफंड करना नहीं, उनको कुछ ना तो प्रॉफिट देना, वो चैलेंज फेल कर देंगे, टाटा बाय बाय, काम खत्म. एक बंदा पास करेगा. अब वो एक बंदा पास करके मान लो $1,000 का पे आउट लेता है, लेकिन मैंने 100 लोगों से $60 ले लिए, मेरा 6,000 बन गया. अब वो बंदा जो $1,000 का पे आउट लेगा उसको मैं 1,000 दे दूंगा, मेरा $5,000 का नेट प्रॉफिट हो गया. तो टेक्निकली यू कैन रन अ प्रॉप फर्म विद नो बैक एंड, नो कनेक्शन टू द मार्केट्स. इट कैन ऑल बी रन लाइक अ गेम एंड यू कैन स्टिल रन इट प्रॉफिटेबली. अब अगर द प्रॉब्लम कम्स व्हेन आपके फर्म के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आ रहे हैं. अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आना शुरू हो गए,
जो बैक टू बैक धड़ाधड़ पे आउट लिए जा रहे हैं, अब मैं उनको पैसा कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैं तो दूसरों के अकाउंट की फीस से उनको पैसा दे रहा था, बैक एंड तो पूरा खोखला है मेरा. तो दैट इज व्हेन यू नीड टू चूज अ रिलायबल फर्म जो बैक एंड पे आपके ट्रेड्स को एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है मार्केट से. बिकॉज अगर मार्केट्स में ट्रेड जा ही नहीं रहे तो फर्म कमा रहा नहीं है पैसा, फर्म बेसिकली अकाउंट फीस से पैसा कमा रहा है. तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रेडिंग तो कर लोगे, शायद पैसा भी बना लोगे, बट आपको फर्म पे आउट देगा या नहीं देगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ चांस कि फर्म आपको पे आउट ना दे, डिनाई कर दे कोई भी रूल्स की आपने कभी ट्रेड ही नहीं किया. करेक्ट, उन्होंने कब तो दे कैन डिनाई, दे कैन से, एंड लीगली क्या कर लोगे आप, आपने उसे 5,000 रुपये दिए, 5,000 के लिए कहाँ तक जाओगे. सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. So that's why you trust this one firm. Yes. They've paid out, like I said before, they've paid out $125 million to traders in the last 2 years, which is huge. Is it that easy? It is not easy. क्योंकि उनका टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होगा. Yes, बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे आपको क्राइटेरिया से पास करने होते हैं. It is not easy. Do you see any opportunities? किसी और फील्ड में कुछ पैसे बनाने के लिए आज कहाँ पर है, अगर ये यंग लोग देख रहे हैं? I see AI becoming the next big thing. AI automation. AI is the big thing. Next नहीं है. Correct. It's already the big thing. Yes, but I think what will be really valued in terms of AI is कि how well you're able to use it. तो I was reading something and उसमें लिखा था कि there is now something called as a prompt engineer. तो जो prompt आप AI में डालते हो उसको engineer करके how can you get the best output from AI? I think that's going to be a very important skill to have. Today most of the things that I use in my business is through AI. एंड जैसे रिसर्च करना कुछ हो गया या फिर, बट ऑफ कोर्स आई थिंक AI जो भी कर रहा है उसमें ह्यूमन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट जो है रिक्वायर्ड है. अगर आप वो ह्यूमन एलिमेंट को मास्टर कर सकते हो एंड यू कैन बिकम द पर्सन हु इज एबल टू फैसिलिटेट AI फॉर समवन और सम बिजनेस, उसमें बहुत पैसा है. जैसे क्या स्पेसिफिक बताओ. स्पेसिफिकली मान लो अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, आप मुझे बोलते हो कि उमर आपका जो बैक टेस्टिंग आप करते हो मैं उसको AI के थ्रू ऑटोमेट करके आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट दे सकता हूँ. जो करने के लिए आपको 1 महीना लग रहा है मैं 1 हफ्ते में दे सकता हूँ. आई विल हैप्पीली पे यू. आपने AI यूज़ किया और मेरा काम आसान कर दिया. मुझे नहीं आता है उतना अच्छे से यूज़ करना है, मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं पता जिससे मेरा बैक टेस्टिंग ऑटोमेट हो सकता है. अब मैं अगर उसके ऊपर हफ्ते का 12-20 घंटा दे रहा हूँ एंड अगर मुझे वो ऑटोमेट होकर मिल रहा है 1 हफ्ते बाद, तो मैं क्यों नहीं पैसा दूंगा. यू आर बेसिकली ब्रिंगिंग कन्वीनियंस टू पीपल्स लाइफ. So pick up any one industry and then figure out कि तुम उसमें क्या automate कर सकते हो. Then go to people who are making shit tons of money in that industry and tell them कि आपका काम में आसान है. Absolutely. I followed this guy, really like him, Alex Hormozi. And he says that if you want to make money, make rich people's life easier. Because उनके पास पैसा खर्च करने की कैपेसिटी भी है. अगर आप उनकी लाइफ ईजी बनाओगे वो आपको पैसा फेंकेंगे. Because for them time is the most important thing, efficiency is the most important thing. So see how you can make rich people's lives easier and you can do that through AI. True. Agreed. Okay, you're 23-year-old. Yes. Right. कोई 10 साल तुझसे बड़ा हो, 33, 35, 40-year-old, वो तुझ पे कैसे ट्रस्ट करे और क्यों ट्रस्ट करे? क्योंकि मैंने सबसे पहले I've done it and showed it live multiple times. Live मैंने किया हुआ है. I have a track record that I've shared. And बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं that I also believe that there are certain things that I might be uninformed about. I am very self-aware that of course I'm still 23. मैंने अभी मुझे दुनिया देखना बाकी है. There's still a lot that I'm yet to learn. But जो भी मैंने किया है I am very confident on that and I know that can work for someone else. तो मेरा mindset when I am learning from somebody, मेरा mindset ये होता है कि I don't care about the flaws this person has. ये मुझे दे क्या सकता है. एक मेरा I call it कबाड़ी वाला mindset. कबाड़ी वाला माइंडसेट बेसिकली क्या होता है कि कबाड़ी वाला क्या करता है, कचरा उसको कचरा दिया जाता है, कचरे में से देखता है मैं क्या बेच के वैल्यू डिराइव कर सकता हूँ. तो मैं कबाड़ी वाला हूँ, मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ या मैं किसी से सीख रहा हूँ तो मैं ढूंढूंगा भाई वो क्या है जो मैं बेच के पैसा कमा सकता हूँ. तेरे पास दुनिया भर का कचरा होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट केयर. तो इफ यू हैव 99 ट्रैश थिंग्स यू कीप दैट विद योर सेल्फ. आई एम कंसर्न अबाउट माई ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट. तो मैं उससे वो सीखूंगा. तो मैं ये कहूँगा कि I am still inexperienced in a lot of walks of life. जैसा भी हमारा बात हुआ कि emotionally I am a child still. I'm still learning a lot of things. Financially, finance management में yes, I might know some certain things. Pick that from me and try to improve your life. I think self-improvement is should be the goal for anybody who's trying to learn from me or anybody. And ये बहुत ज़्यादा important होता है compartmentalize करना कि आप किससे कौन सा advice ले रहे हो. ये गलती मैंने भी की है. There's a very popular figure, Andrew Tate. Everybody knows him. And I started taking every advice from him.
and I ended up in a bad situation in my personal life. हाँ. I ended up in a bad situation. तब मुझे रियलाइज हुआ कि यू शुड हैव पीपल फॉर एवरी डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे फिटनेस हो गया, ठीक है, फाइनेंस हो गया, योर इमोशनल लाइफ, उसके बाद यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट. तो यू शुड हैव पीपल फॉर एवरी सिंगल थिंग. ठीक है, आपको एक इंसान को भगवान नहीं बनाना है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन फ्लॉज, नोबडी इज परफेक्ट. तो अगर आप मुझसे सीख रहे हो, सी वॉट यू कैन टेक. इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट वॉच माई स्टफ, डोंट लर्न फ्रॉम मी. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्लॉड, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई ऑल्सो मेक मिस्टेक्स. तो पिक अप वॉट यू कैन, कबाड़ी वाला बन जाओ, एंड दैट्स इट. इम्प्रूव योर लाइफ. एंड बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, अरे तू तो 23 साल का, अभी तूने लॉस देखा नहीं है, तू डूबा नहीं है, अभी तो थोड़ा टाइम में सब तेरी बंद हो जाएगी, एंड देन कोई पैसे नहीं बना पाएगा. तो व्हाट डू यू से टू दैट? मैं फिर से कर लूँगा. वेटिंग फॉर यू टू फॉल. मैं फिर से कर लूँगा. अगर मैं गिर भी गया, देखो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि मैं भिवंडी से उठ के आया हूँ, ठीक है, मेरा महीने का खर्चा होता था 3,000 रुपया. मैं दिन का 50 रुपया खर्च करता था HT बस की टिकट पे. मैं थाने स्टेशन जाता था, वहाँ पे मैं वड़ा पाव खाता था, कुंज विहार का 10 रुपये का वड़ा पाव खाता था, और घर आते आते स्विस रोल खाता था मोंजिनीस का. वो मेरा दिन का खर्चा होता था 100 रुपये. उससे बुरा क्या होगा? मैं वापस से ज़्यादा क्या होगा, 100 रुपये खर्चे पे जाऊँगा ना, मुझे चलेगा, मैं वही लाइफ से तो आया हूँ. आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, एंड चले जाऊँगा मैं बिकॉज वहाँ जाऊँगा. अब मैं अगर ये स्किल सेट के साथ गया, मैं 1 महीने में वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा. बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, ट्रेडिंग इज अ सुपर पावर. मुझे बस एक नौकरी करनी 20-25 हज़ार रुपये की, जिसके लिए मैं ईजिली कैपेबल हूँ. मतलब मैं अगर नौकरी भी करने जाऊँगा, मैं इतनी वैल्यू किसी लिए प्रोवाइड कर दूंगा किसी को कि मैं महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा लूँ. मुझे आई एम वेरी गुड एट सेल्स. आई विल टेक अप अ सेल्स जॉब, बिकॉज उसमें इंसेंटिव बेस होता है. मैं रियल एस्टेट बेचने लग जाऊँगा. आई कैन क्लोज प्रेटी मच एनीबडी. इफ आई एम कन्विंस्ड ऑन द प्रोडक्ट, आई कैन क्लोज एनीबडी. तो आई विल डू दैट, एंड उससे मैं फिर से ट्रेडिंग कर लूँगा. तो मेरे पास लूज करने के लिए है क्या? आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, इट इज़ योर सुपर पावर. अगर आप यू आर बॉर्न इन अ मिलियनर्स फैमिली, यू हैव नेवर सीन जीरो, यू हैव नेवर सीन व्हाट इट इज लाइक टू लिव ऑन 100 रुपीज बजट ऑन अ डे. यू आर इन अ टफर सिचुएशन देन आई एम. क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूँ यार. मैं वापस चले जाऊँगा, वापस ऊपर आ जाऊँगा, मुझे चलेगा. बट इट्स वेरी इजी टू से. एक बार अपग्रेड कर लेते हो ना, फिर डाउनग्रेड वापस जीरो नहीं होता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली नहीं होता है. बट if you don't have an option, then what will you do? The mindset is same. Absolutely. You said you're good at sales. Yes. कुछ सिखा सेल्स के बारे में जो हर किसी को जानना चाहिए, कैसे सेल करते हैं. सबसे पहली चीज़ तो आपको डिल्यूजनल होना पड़ेगा आपके खुद के प्रोडक्ट के बारे में. Agreed. Because if you do not believe in your own product that you're selling, you cannot convince somebody else. Because sales क्या है? Sales is basically convincing somebody to believe कि ये चीज़ जो है, या तो ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, या तो मेरा टाइम बचाएगा, या तो ये मुझे लाइफ को अपग्रेड करेगा. ये 2 से 3 चीज़ में से कुछ एक होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या रोल प्ले कर रहा है उसमें. या तो ये आपका स्टेटस बढ़ा रहा है. इफ़ यू आर सेलिंग अ लग्जरी वॉच फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्रीजेज योर स्टेटस. इट इज़ ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, उसका प्राइस बढ़ता है डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर वॉच यू बाय. उसके बाद उसके अंदर कितने कॉम्प्लिकेशंस है, कितने जूल्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक है, क्वाड्स है, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए. एंड देन लाइक आई सेड, कैटेगरी क्लियर होनी चाहिए कि लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, स्टेटस इंक्रीज करेगा, उसके ऊपर आपको प्ले करना है. सो यू कैन बेसिकली क्लोज एनीबडी ऑन दैट. You just need to know your product and how it makes your customer's life easy. तू वॉचेस में? I love watches. Okay, why? I feel कि watches they're like jewelry for men. मतलब I believe कि wearing a gold chain or that heavy kind of jewelry, I think that doesn't really suit my personality at least. तो मेरे हिसाब से jewelry is watch for me. It's a statement. It's a very basically it introduces you without you introducing yourself. क्योंकि अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की घड़ी पहन लोगे तो आप जो है यू विल बी एबल टू डू वॉट एवर यू कैन. नो, इट इज़ एन एंट्री टिकट. मतलब इफ आई एम सिटिंग विथ यू ऑन द टेबल एंड आई एम वेयरिंग अ 50 लाख रुपये का वॉच, यू विल नो दैट ही इज समवन. कोई तो है जो पैसा कमा रहा है. बट आई वुडंट केयर. यू वुडंट केयर. वाई? बिकॉज दैट इज जस्ट द एंट्री टिकट. अब उसके बाद मैं मुंह खोल के क्या बोल रहा हूँ एंड वॉट वैल्यू आई एम ब्रिंगिंग टू द कन्वर्सेशन इज द 90% ऑफ द पार्ट. बट मी बीइंग अ 23-year-old, अगर मैं नॉर्मली ड्रेस्ड अप होके एक एवरेज 23-year-old की तरह शो अप करूँगा कहीं पे, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मुझे एंटरटेन नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ माई एज फैक्टर. एंट्री टिकट ही नहीं मिलेगी. बट इफ आई हैव समथिंग टू शो फॉर दैट, यू नो, आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ, दिस वॉच इज लाइक अ माइलस्टोन फॉर मी, दैट्स एन एंट्री टिकट. उसके बाद मैं बात क्या करता हूँ, दैट इज 90% ऑफ द जॉब. सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज एवरीथिंग,
but it gets your foot in the door. कौन सी वॉच है ये? This is Audemars Piguet. This is a AP discontinued model 2022. कितने की है ये? This is about 45 lakhs. तो ये 45 लाख की वॉच अगर तू पहन के जाता है तो लोग तुझे एंट्री देते हैं टेबल पे. I mean, not literally, but Then? you get respect. You get respected In front of who? in front of important people जिनके साथ आपको business करना. Like for example, let's say if I want to sit with traders and I'm showing up just like that in shorts with no proper dressing sense. Yeah, dressing sense देखो सबका अलग होता है. Everybody has their own preference. But I feel you need to have something that talks about you as a person, material wise. Do you think इससे फर्क पड़ता है? मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है, स्पेशली इन अ सोसाइटी लाइक दुबई. इससे क्या? जैसे कि दुबई में शोशा बहुत है. दुबई में इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर, यू विल नॉट बी एंटरटेन एज मच. Really? यस, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है लिविंग देयर फॉर द लास्ट 3-4 years. क्योंकि स्पेशली एज इंडियन, यहाँ वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लेबर क्लास, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, Bangladeshi, these are all guys who are majorly in the construction side and all the labor jobs. So if you're not presentable, there's a high chance you might be considered in that category. If you're going in an unknown crowd, there's a high chance. But of course, तुम्हें भाव नहीं देगा तुम्हें बात. correct, कोई तुम्हें भाव नहीं देगा. तो you either need to show that you're rich, or you need to have that charisma where you are able to network with people, or you're able to just clearly show them that you can add some value. So without that, because initially जब मैं दुबई गया था तो मुझे बहुत देखने को मिला था ऐसा, because I was not entertained at all. Maybe because I was young, maybe because I didn't have proper dressing sense, कुछ भी होगा, जो भी था, but I saw it a lot in my initial years there. So एक बार घड़ी आ गई. गाड़ी है? गाड़ी नहीं है. कार नहीं. So एक बार घड़ी आ गई and then you think it makes difference. Yeah. Do you think कार में भी Porsche, McLaren, Yes, Lamborghini for इन sure. सबसे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, because आप मीटिंग में उतर रहे हो, you're getting down from a supercar. Again, that's a milestone. And it is, देखो, it's not about, a lot of people get it wrong. A lot of people think कि just because उसके पास पैसा है तो उसकी respect कर रहे हैं. It's not about that. When you're an entrepreneur, when you're a businessman, these cars or these watches, they are like milestones for you. मतलब कि ठीक है, अब अगर इंसान एक 50 लाख रुपए की घड़ी खरीद रहा है, मतलब उसने कम से कम 3-4 करोड़ तो कमाए होंगे, या कम से कम 10 करोड़ कमाया होगा to splurge 50 lakhs on a watch. तो that is not showing me 50 lakhs. That is showing me 10 crore rupees that I can see. From an entrepreneur perspective. अब from a normal perspective, maybe I would think कि यार ठीक है, बंदे के पास बहुत पैसा, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए. But anybody who's thinking from a businessman side, he will know कि 50 लाख खर्च करने के लिए उसने कम से कम 10 करोड़ तो कमाए होंगे. So that again sets the tone without you talking. But again, अब अगर मैं ये घड़ी पहन के मुझे पता ही नहीं कि क्या बात करनी है, कहाँ मुंह खोलना है, कहाँ चुप रहना है, इट्स ऑल फॉर अ टॉस. मान ले कि तुझे सब पता है, तू एक कॉन्फिडेंट इंसान है, टैलेंटेड है, स्किल्ड है, ठीक है, एक एवरेज 20-year-old है, ठीक है, जो ये मेजॉरिटी ऑडियंस, लेट्स से 20 to 40 के बीच में ही रख देता हूँ मैं सबको, हसलर है, ठीक है. हमें आप पता है कि हमें क्या करना है. तो तू एक अगर इवेंट में जाता है, knowing everything that you know, without a watch today and with a watch, क्या डिफरेंस पड़ेगा? डिफरेंस ये पड़ेगा कि अगर मैं वॉच नहीं पहन के जा रहा हूँ, आई विल हैव टू अप्रोच पीपल. अगर मैं वॉच पहन के जा रहा हूँ, पीपल विल अप्रोच मी. रियली? यस. बट फेक भी तो बन सकती है. फेक हो सकती है, 100% फेक हो लोगों को पता ही नहीं चलेगा फेक है कि रियल. एटलीस्ट दूर से बात करने के बाद पता चल सकता है, मे बी. एंड वैसे तो आजकल फेक इतनी आ गई है कि बहुत बार नहीं भी पता चलता. करेक्ट, राइट. जब तक तुम बहुत ही ग्लास लेके नहीं बैठो, या कुछ अंदर के फीचर्स या व्हाटएवर दैट पार्ट्स हैं, जो भी तुम बोलते हो, मैकेनिज्म, तब तक नहीं पता चलेगा. राइट. मूवमेंट. तो तब तक तो किसी को नहीं पता. तो दूर से लोग फेक में भी आके बात कर लेंगे, अगर सिर्फ दूर से. और यहाँ दूर से किसको क्या पता चल रहा है कौन सी वॉच? सही बात है. तो अगर मैं ऐसा इंसान हूँ, ठीक है, जिसको वॉचेस की नॉलेज है, या फिर हु हैज़ गुड टेस्ट, हु कैन स्पेंड मनी, अगर मैं दूर से देख रहा हूँ कि ठीक है, ओके, दिस पर्सन लुक्स लाइक ही इज़ वेयरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉच, मे बी ही इज समवन आई शुड टॉक टू, आई विल गो एंड टॉक टू हिम. अब अगर मैं वॉच की देख के जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? वॉच ही देखूंगा. अब अगर मुझे समझ में आ जाएगा फेक है, तो देखो, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज वॉच इज नॉट एवरीथिंग. इट इज़ एन एंट्री टिकट. अब अगर मैं वहाँ पे जाके बंदे से बात कर रहा हूँ, हो सकता है रियल वॉच है, बट मुझे अगर लग रहा है कि भाई ये फालतू आदमी है, इसने कुछ तो हो सकता है गलत काम करके पैसे कमा लिए या वॉच ले लिए, बट घर वालों ने दे दिए कुछ, बट इसका जब मुंह खुल रहा है तो आई डोंट सी वैल्यू, आई विल बैक ऑफ इमीडिएटली. सो अगेन, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर. बट क्या लोग देख के बात करते हैं? यस, इट हैज हैपेंड विद मी. पीपल्स होल एटीट्यूड हैज चेंज्ड टुवर्ड्स मी सीइंग द वॉच. किसी इंपॉर्टेंट इंसान का भी कि रैंडम लोगों का? इंपॉर्टेंट इंसान लोगों को भी.
जो तुझसे ज़्यादा बड़ी लेवल पे हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो तेरी वॉच देख के तेरा एटीट्यूड चेंज होता है. Yes. I've never felt it. I felt it. I'm telling you, in Dubai it is very common. In Dubai it is very, very, very common. I don't know. मेरे साथ कभी नहीं हुआ. Because I met a guy. He's a owner of a payment processing company for Forex brokers. He wears a Richard Mille that is around 1.5 crores. He's like, I don't even know which model this is. I don't even know इसका क्या होगा, क्या वैल्यू है, क्या नहीं है. उसने स्क्रैच भी कर दिया पहले दिन लेके. He's like, I've only got this for networking because मैं जब ये पहनता हूँ तो लोग मुझे अप्रोच करते हैं and then I introduce myself and then I get to talk to people. So I know people who are 100x more wealthier than me who are doing this just for networking. तो दुबई में it is very, very, very common. पता नहीं. Maybe in your world. Maybe in the finance field. Maybe. मैं जा चुका हूँ दुबई. I have networked in Dubai. Yeah. मैं events में भी किया हूँ. I've met those billionaires. I've met multi-millionaires. I've met really famous people from all around the world. And सबसे नेटवर्किंग करी है. रैंडमली भी मिला हूँ. जिन लोगों को मैं पता था कौन हूँ उनसे भी, और जिनको मैं नहीं पता था उनसे भी. एंड आई हैव नॉट फेस्ड एनी टाइम कि किसी ने मेरी वैल्यू कम करी हो या मुझसे बात नहीं करी हो. अगर मैंने उनसे बात करी हो, उन्होंने मेरे से आगे बढ़ के बात नहीं करी. क्योंकि मैंने तो कभी वॉच नहीं पहनी. ठीक है. यू विल नेवर सी अ फैंसी वॉच. ना कोई फैंसी जूता, ना कोई फैंसी सूट, कुछ भी नहीं था. ना मैं कोई फैंसी कार से उतर के उधर गया. ठीक है. सो मैंने कभी फेस नहीं किया. That's exactly my And point. I have gotten opportunities after opportunities, and in fact the kind of opportunities शायद जो 0.01% को offer होती है in the world. That is what I'm saying, कि it is not a deal breaker. What you say, what you have to offer is 90% of the thing. But it is good to have it. It is not a must to have. That is all I'm saying. But coming back to the point, तो तुम बचपन से ये देखते रहते हो और तुम्हें लगता है यार ये इससे ना लाइफ चेंज हो जाएगी. Correct. कि ये गाड़ी ले लेते हैं, या सही ये है. घर ले लेते हैं, या ये होता है. एंड व्हाट आई हैव नोटिस कि ये सब लेने के बाद ना, अगर तुम बहुत सेक्सी स्पोर्ट्स कार ले लेते हो, या बहुत सेक्सी वॉच ले लेते हो, या बहुत सेक्सी घर ले लेते हो, पता है किसका एटीट्यूड चेंज होता है? उन लोगों का जो अफोर्ड नहीं कर सकते. Correct. क्योंकि उनके तुम सपने बन जाते हो और वो और भैया के पास वो है, एंड दे गेट जेलस. Right. So you only attract other men who are broke. You don't attract important people who are more successful than. You don't attract women that you want to attract. You don't attract the kind of networking you would want to have, or you would want other people to. Like, you don't attract people who are important and can actually give you opportunities. I would agree on the woman part. You will attract only gold diggers. But Like, this is what I've felt कि तुम like अगर तुम्हारे पास ये सेक्सी चीज़ें होती है तो तुम सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट करते हो जो नहीं अफोर्ड कर सकते. जो अफोर्ड कर सकते हो कोई, उनको तुम अट्रैक्ट नहीं करते. उनको फ़र्क पड़ता है कि वैल्यू क्या है. correct. Like I said, that's 90% of it. So that's my experience. खैर मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस में किया. I've never been driven out of luxury too much. Yeah. I've only spent little amount of money in my life in all of these things. बाकी तो मेरे को रोज तो ब्लैक टी शर्ट में ही देखेगा. Tell me one thing. If you make 100 rupees, how do you spend it? What do you do with 100 rupees? Today Yes. Let's say you make 100 rupees. आप तो क्या करते हो उसका? कैसे allocation करते हो? 99 rupees goes back in my business is expanding. That's insane. I can't live that. I'm an all in kind of person. I can't do that. 1 rupees में मैं मेरी लाइफ के एक्सपेंसेस उड़ाता हूँ. ठीक है. 99 is going back to business, just scaling. हाँ तो भाई तुम्हारा 1 भी जो होगा वो पूरे साल का खर्चा निकल जाता होगा ना But उसमें. पहले भी जब कम था तब भी तो 1 ही था. हाँ. तो आज निकल रहा है ना, ग्रेट. Right. बट पहले भी तो ही था. शुरू से 99% is a simple philosophy on a scale. I guarantee you तू हिस्ट्री उठा के देख ले, in our field, in the things that we have touched, you wouldn't see anyone with faster growth than ours. You wouldn't see, in last 4-5 years I'm talking about, Right. you wouldn't see anyone who has a big setup, infrastructure, team, tools, technology, things as us. That's why I'm here. Right. Right. You wouldn't. I'm talking about like, and that's the reason. Like, I just love reinvesting. I think it's my responsibility to grow at a pace because इतने लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मुझे अफोर्डना है. टुडे वी आर वर्ल्ड नंबर 55. ठीक है. पूरी दुनिया में वी आर द ओनली इंडियन पॉडकास्ट जो टॉप 200 पे पहुंचा है कभी. ठीक है.
और हम ग्लोबली 55 पे पहुंचे. So there are just 54 podcasts ahead of us. When we started, there were 10 million ahead of us. Right? In 4 years, we've gone there. So for me, 99 भी मुझे लगता है मैं कम पैसे डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने सिर्फ 54 बाकी है and I want to beat all of them. Yeah. And if इतने लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया तो I want to make sure that we become number one in the world and there's no stone that we leave unturned. तो इसलिए मुझे गिल्टी फील होता है कि अगर मैं इधर से उठा लूँ और किसी और चीज़ पे खर्चा करूँ. Okay. You feel that you are not being responsible. Yeah. What is the definition of success for you? How do you define success? I think success is divided into 2 parts. पहला, If you have to say it in one line. I'll tell you 2 parts. क्योंकि relationship wise और personal professional life दोनों अलग अलग होंगे. नहीं, give me one line. One line is जब ज़्यादा like I think success is, I heard this beautiful line. I'll actually quote that अगर तू मुझे एक लाइन में बोलने के लिए बोलेगा तो. ठीक है. कि जब और पैसा तुम्हारी लाइफ और काम चेंज नहीं करेगा. That's success. Okay. कि तुमने जितना भी कमा लिया, तुम कितना भी और कमा लो, अब तुम्हारी ना लाइफ चेंज होने वाली है ना तुम्हारा काम चेंज होने वाला है. ठीक है. क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पैसे कमाना होता है, सक्सेस चाहिए होता है ताकि वो उनकी लाइफ चेंज कर सकें या वो जो काम करते हैं वो चेंज कर सके, क्योंकि परेशान है. ठीक है. अगर तुम कितना ही पैसा कमा लो वो चेंज नहीं होगा ना, आई थिंक यू हिट द मार्क. दैट टू मी सक्सेस. व्हाट्स फॉर यू? सक्सेस मेरे लिए है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन एवरीथिंग दैट आई डू गेट इनटू. बिकॉज आई रेड दिस बुक एंड उसमें लिखा हुआ था कि जब आप खाना खाते हो एंड व्हेन यू आर फुल, what kind of feeling do you get? आपके सामने कितना भी टेस्टी खाना आ जाएगा, you will not want to eat it because you're full. What if you make the same way with money? आप मान लो 1000 करोड़ कमा लेते हो and you will feel a stomach full when it comes to money. What will you chase then? So there is something that should be there which is beyond money for you to pursue, because the only reason why you don't have 100 crores today is because you don't know what to do with it and you don't know what to do after that. So मेरे लिए definition ये है कि the pursuit of excellence in whatever I do. So whatever I get into, I want to be excellent in that. I chase excellence in whatever I do. तो contradictory है ये. अच्छा. You spend in not on excellence, you spend on status. Right. Then that's a very good point. But in terms of everything I do in life, and now not necessarily देखो for you, because you are running a business which is more towards, I would say, traditional side of things, which has operations, which has a bunch of team and all of that. For you, excellence would be reinvesting in it. For me, excellence might be different, because मेरे लिए excellence ये होगा कि मैं स्क्रीनिंग के सामने और 20 घंटा बैठ के आई एम इम्प्रूविंग माई ट्रेडिंग. दैट इज एक्सेलेंस फॉर मी. For me, excellence is not an outcome. For me, excellence is a part of process. Yeah, your inputs. Yeah, so for me, excellence is मैं जितना काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे इस लेवल पे एक्सीलेंस लाना है, तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा. Your inputs basically. Success is not excellence. Absolutely. Because of my excellence, I'll be able to achieve success. That's true. But your excellence and your inputs doesn't necessarily become good with money. It doesn't. किसी का भी नहीं होता. Yeah, so what you're saying, my spending doesn't really impact my excellence because it's not necessarily monetary. But I'll tell you, here's how because you said you spend on status. You would spend on hiring the best mentors in the world. You would spend on experiencing and learning from certain people. I already do that. If excellence is the thing, then probably your mentors would be way beyond your limits today. And there are people who would be out of your budget today. Yeah. And if you're not chasing them and you're spending on status, then there's a mismatch. But I also feel when I spend on status, it helps me become a better personality. It helps me talk more about things, because eventually what I've realized is that when you sit on table with people, it gets you opportunities. It doesn't get you excellence. Yes, it'll get you opportunities. That's what I'm saying. Definition mismatch. Okay. I'm just pointing it out what you're saying. Okay. That's it. What I think is कि when I spend on, it's insane that we can't agree on one single thing. But मजा आ रहा है ना? It's good. But what I'm saying is कि when I spend on certain things, it gives me excellent opportunities. As per my experience. Okay. Is what I'm saying. And then I also love to push myself. Again, देखो, a lot of people will say that materialism is bad and all of that. Again, no, it's not. You think so? Yeah. Why do you think so?
आई थिंक टू ईच देयर ओन. हर किसी का अपना अपना वे होता है लाइफ को डील करने का, और हर किसी का अपना अपना वे होता है अट्रैक्ट होने का. इट्स जस्ट लाइक दैट. किसी को, मैं इममटीरियल नहीं हूँ, ओके, लेट्स जस्ट पुट इट देयर. मुझे स्टेटस बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं पसंद है. ओके. राइट. बट क्या मुझे मेरे मॉम डैड के लिए मेरे शहर का सबसे बड़ा घर बनाना है? येस, बिकॉज आई वांट देम टू बी कंफर्टेबल. आई मीन नॉट शहर का सबसे बड़ा घर, बट लेट्स जैसे जैसा घर वो ड्रीम करते, इमेजिन करते. क्या डू आई वांट दैट? येस. इज दैट अ मटीरियलिस्टिक गोल? येस. डू आई वांट my parents to just fly always business or first class forever their life? Is that materialistic? Yes, that Yeah, is. basically But that is comfort. Like हर किसी की materialistic की definition अलग है. But yes, we live in a materialistic world. मैं materialistic हूँ. मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब materialistic, सबकी definition अलग अलग. For you, materialism is spending on other people, not yourself. If that's the right way to put it. For me, materialism is only, it's a choice for comfort and fulfilling dreams, not increasing status. Right. Like, मुझे नहीं चाहिए एक बैग सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरा स्टेटस कितना बढ़िया है. नहीं, मुझे चाहिए वो बैग, अगर कभी चाहिए भी हो तो कितना अच्छा है. Right. या मेरी मॉम को चाहिए या मेरे डैड को चाहिए. हाँ, so let me put it this way. I might have come off in the wrong fashion. I do not spend on things purely for status. That's not what I'm saying. I wanted to buy this watch for the last 3 years. I love it. I genuinely love it. Okay. I haven't bought it just because people come and talk to me. I think there's You have. Shut up. Now you're lying. No, I'm not lying. This was on my vision board for 3 years. Which is great, na? But the Yeah. value for you is it will help you get more opportunities. Yes. Which is okay. Which is an added bonus. Which is okay. And anyway, bro, तूने तेरी life जैसे जियो. I'm just for the sake of it, we were having debate. Yeah. I love just talking out to people with different opinions. I respect you. Let me just No, I love it as well. I'm not trying to compensate for what I said. I'm trying to clarify things. मैं ये basically बोल रहा हूँ कि भाई मुझे genuinely पसंद है वॉच, ठीक है. AP जो brand है मुझे genuinely पसंद है AP, ठीक है. And then yes, it is an investment. It increases $5,000 every year in value. It gives status. That's an added bonus. अगर ये status नहीं देता तो भी मैं वॉच खरीदता because मुझे genuinely पसंद है. Okay. Fair. Because तो अगर मैं कभी खरीदूंगा तो मैं इसलिए खरीदूंगा क्योंकि मुझे पसंद है. मुझे स्टेटस से कोई right. मुझे it is a good to have for me. It is not a must to have. How did you make money? तूने कैसे स्टार्ट किया? तो I started my journey at 15 years old. मैं fitness influencer था. अच्छा. I was an online coach. 15-year-old online coach back in 2017. Okay. That's how I started. तो 1,500 रुपये चार्ज करता था मैं 3 महीने का प्लान के लिए. I used to write down custom diet plans and workout plans. And then उसके बाद मुझे realize हुआ कि यार ये जो है I need to do something that is not time versus money. But क्यों 15 साल में ये क्यों करने लग गया था? What's the back story? Back story is that I had a very rough childhood, very traumatic childhood. क्या था? तो जब मैं 12 साल का था, 10 या 12 साल का था, तब my father was cheating on my mother with another woman. There was a lot of domestic violence in the house. बहुत ज़्यादा मारपीट था. He threw us out of the house 3 times. We were homeless thrice in our lives. We had to go to relatives door to door कि can we stay at your place, and we were treated very badly. तो at a very young age मुझे realize हुआ कि पैसे का क्या value है, and अगर आपके पास पैसा नहीं है तो how people treat you. And my father, उन्होंने भी पैसे का दम पे ही जो भी किया because पैसा प्रोवाइड कर रहे थे, उनको दिख रहा था कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जो उनके मन में आया उन्होंने किया. And threw us out of the house. रिलेटिव्स ने एंटरटेन नहीं किया तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था बट टू गो बैक टू हिम. एंड रोज़ वही देखते थे, रोज़ लड़ाई झगड़ा देखते थे. एंड दैट वेंट ऑन फॉर 10 years ऑफ माई लाइफ. सो बट 10 का था तो फिर 20 तक रहा. येस, इट ऑल ऑफ दैट हैड अ क्लोजर वेरी रिसेंटली. तो व्हाट डू यू लर्न जब ऐसे फैमिली से आते हो तुम, जहाँ पे तुम रोज़ अब्यूज़ देख रहे हो, डेस्परेशन देख रहे हो, लैक ऑफ ऑप्शंस देख रहे हो. you're the elder son? No, I'm the youngest son. और तुम घर में कितने 2 भाई है, मैं, मेरा बड़ा भाई और मैं हूँ. हाँ, तो तू और तेरा बड़ा भाई दोनों तुम हेल्पलेस फील कर रहे हो. यस. एंड तुम रोज़ देख रहे हो कि तुम्हारी मॉम मार खा रही है, एंड तुम रोड पे आओगे और तुम वापस गिड़गिड़ा के उनके पास ही जाते हो. वो दिस इज़ अ बहुत टेरेबल सिचुएशन. राइट. आई कांट इवन इमेजिन कि वॉट यू वर गोइंग थ्रू. आई डोंट थिंक एनीबडी जो इससे नहीं गुजरा है वो समझ भी सकता है. राइट. क्या सीखते हो तुम ऐसी सिचुएशन में? सबसे बड़ा लेसन इज टू बी सेल्फ रिलायंट इन ऑल वेज पॉसिबल.
अब you know, when you ask me this question, I am rather thinking of the damage it has done to me, क्योंकि very recently I came across a lot of things that were affecting my life very negatively. But if we have to talk about the positives, but tell me damages first. We'll talk about positively. Yeah, so the damage was, it gave me a lot of negative patterns from my father. जैसे control, threats, हर चीज़ जो करनी है, there's always a degree of control involved in whatever we used to do. तो I was, मतलब अभी देखो, हमें घूमने जाना है, हम लाइफ में आज तक, मैं जब तक 19 साल का था तब तक तो मैं प्लेन में नहीं बैठा था, एंड 19 साल की उम्र तक हम लोग सिर्फ एक ही जगह घूमने आते थे और वो था महाबलेश्वर. महाराष्ट्र के बाहर में कभी नहीं निकला था. क्यों महाबलेश्वर जाते थे? बिकॉज फादर को उधर जाना है. हमारा कभी सजेशन नहीं लिया जाता था, कभी ओपिनियन नहीं लिया जाता था, क्योंकि फाइनेंशियली ही वॉज प्रोवाइडिंग. तो मेरे दिमाग में भी ऐसा बैठ गया था कि अगर मैं फाइनेंशियली किसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उनको. दैट इज अ पैटर्न आई पिक्ड अप सबकॉन्शियसली, जो मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था. द अदर थिंग वाज पॉजिटिव. उससे क्या सीखने को मिला? पॉजिटिव, पैसे का वैल्यू समझ में आया. दैट यू नो, पैसे का वैल्यू समझ में आया. आई ऑल्सो, अगेन, अब इसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव वे दोनों में देख सकते हो, बट आई लॉस्ट ट्रस्ट इन ह्यूमंस बिकॉज नोबडी हेल्प्ड अस. एंड द पर्सन, नोबडी हेल्प यू मतलब क्यों? मतलब जब ये सब हुआ तो माई फादर थ्रू वाज आउट. मेरे रिलेटिव्स ने किसी ने हेल्प नहीं किया. क्यों नहीं किया रिलेटिव्स ने? आई डोंट नो, एवरीबडी सॉ एज अ बर्डन. सरप्राइजिंगली मेरे कुछ अंकल्स है, दे आर वेरी वेल टू डू, दे ऑल लिव इन बंगलोज, दे ऑल लिव इन विलास. नोबडी हेल्प्ड अस, नोबडी वाज रेडी टू कीप अस. एंड मेरे जो अंकल्स थे मॉम साइड के, दे यूज्ड टू गो टू देयर वर्क प्लेस, देयर वाइव्स यूज्ड टू टॉर्चर अस. मेरा एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, हमें एक रूम में लॉक कर दिया जाता था. ऐसा बोला जाता था कि रूम के बाहर नहीं आने का. ठीक है, रूम में कभी कभी बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है तो हम लोगों को नहाना अलाउड नहीं था, फिर हम नहा नहीं सकते थे. खाना घर पे जो उनका बनता था, जो रात में बच जाता था, वो हम खाते थे. देयर इज़ एन इंसिडेंट दैट आई विल नेवर फॉरगेट कि मैं स्कूल में था जब ये सब हो रहा था. तो स्कूल में बस नीचे आती थी एंड हम जाते थे. तो मेरी एक आंटी कह लो, मैं उठा सुबह में, ठीक है, आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी फॉर स्कूल, एंड मेरा जो कजिन था, वी बोथ यूज्ड टू गो टू द सेम स्कूल. शी सॉ दैट आई एम लेट, सो शी सेंट हिम फास्टर कि जा सो दैट मेरी बस छूट जाए. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव सीन ग्रोइंग अप, एंड आई जस्ट लॉस्ट फेथ इन ह्यूमंस कि देयर इज एनीबडी जो मेरा बेहतर चाहता है एक्सेप्ट फॉर माई सेल्फ. तो आई बिकेम एक्सट्रीमली सेल्फ रिलायंट. उसकी वजह से मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा बुलेट प्रूफ हो गया. एंड देन आई वॉज वेरी श्योर कि भाई ये रॉक बॉटम है, इफ़ आई डोंट हेल्प माई सेल्फ नोबडी विल. फिर क्या हुआ? उसके बाद समझ में आया कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. उसके बाद धीरे धीरे पोटेंशियल समझ में आया खुद का. कहाँ से, कैसे? लाइक अब बहुत लोग होंगे जिनकी ऐसी स्टोरी नहीं, बट इस टाइप की सिमिलर स्टोरी होगी, जो एक हेल्पलेसनेस फील कर रहे होंगे. उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें उस रट से बाहर निकलना है, खुद के लिए, खुद के पेरेंट्स के लिए, खुद के पार्टनर के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, व्हाटएवर, लाइक दे वांट टू गेट इट आउट. तो तूने क्या किया? फर्स्ट चीज़ क्या थी? कहीं से 15 साल में फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ये कहाँ से आया कि पैसे बन सकते हैं? वो व्हाट वाज द इनसाइट? व्हेन यू स्पीक अबाउट हेल्पलेसनेस, एक ना एक्सपेरिमेंट किया गया था लोगों के ऊपर. ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये था, देयर वर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. अब ग्रुप ए को एक रूम में बैठाया गया, देयर वाज अ चेयर, सबके साथ एक बटन था उस पर. देयर वाज अ वेरी अनोइंग साउंड दैट वाज बीइंग प्लेड. आप बटन दबाओ तो वो साउंड रुक जाता था. ठीक है, दैट वाज अ टेस्ट डन. देयर वाज ग्रुप बी, जिसमें आप बटन दबाओगे साउंड बंद नहीं होगा. उसके बाद व्हाट हैपेंड, इवेंचुअली द ग्रुप बी, द एक्सपेरिमेंट वाज डन अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. ग्रुप बी डिड नॉट इवन बॉदर टू प्रेस द बटन बिकॉज उनको लगा कि भाई बटन दबाएंगे तो काम नहीं करेगा. एंड दैट इज कॉल्ड एज टॉट हेल्पलेसनेस. आपने खुद को हेल्पलेस होना सिखा दिया है. एंड दैट इज व्हाट आई वाज रनिंग फ्रॉम, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा घर में. एंड कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन, मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया था एंड कि मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कमा पा रहा हूँ. मैं तो कैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग आइडिया कैसे आया कि ये स्टार्ट करता हूँ? आइडिया बेसिकली ऐसा था कि इंस्टाग्राम में यूज़ करता था. ठीक है, अब मैंने जिम जाना शुरू किया तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग. अब आई वॉज 45 किलोज, आई वॉज वेरी स्किनी, वेरी वेरी स्किनी. अब मैंने अपना जर्नी पोस्ट करना शुरू किया एंड बड़ा शौक था मुझे फोटो वोटो डालने का एंड ऑल दैट. तो मैंने शुरू किया अपना जर्नी. अब मुझे उसके बाद समझ में आया कि ये ऐसी चीज़ है जो मैं जिसके लिए चार्ज कर सकता हूँ. देन आई वॉज फॉलोइंग सर्टन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एंड आई यूज्ड टू सी कि ये लोग कोचिंग दे रहे हैं. मैंने बोला मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने भी वेट गेन किया यार, मैंने भी बॉडी बनाई थोड़ी बहुत, तो मैं भी करता हूँ बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू मेक मनी. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. ओके. अब
दूसरे लोगों को फॉलो करके दूसरों से देख के वो जो चीजें कर रहे थे तूने बोला मैं मेरे level करेक्ट. पे सिंपल करता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया एंड आई वाज डूइंग ऑफ कोर्स फॉर चीपर. 500 रुपये पर मंथ मैं चार्ज कर रहा था. एंड मैं बड़े होते हुए ना द मैक्सिमम मनी माई फादर हैज मेड इज 1 लाख रुपीज पर मंथ. तो मेरे लिए 50,000 रुपया, 10,000, 20,000 रुपया कमाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो फैमिली से आ रहा हूँ मैं. ठीक है, अब मैंने 20-25,000 रुपये कमाना शुरू कर दिए फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग से. सिक. ठीक है, मैं ट्रेनिंग करता था. उसके बाद मुझे आइडिया आया ई बुक लिखने का कि भाई ई बुक लिखता हूँ, ई बुक मैं कितने भी लोगों को बेच सकता हूँ. तो मैंने न्यूट्रिशन पे ई बुक लिखी, मैंने वर्कआउट प्रोग्राम्स पे ई बुक लिखी, वो मैंने बेचनी शुरू की. दैट इज हाउ आई मेड माई फर्स्ट 1 लाख रुपीज. नाइस. ई बुक बेच कितने साल का था तब मैं 15-16 साल का था. स्वीट. दैट इज हाउ आई मेड माई फर्स्ट लाख. अब तब मुझे समझ में आ गया कि भाई ये तो सही है जो भी हो रहा है. ठीक है, तो मैंने किंडल पे, अमेजोन पे अपना ई बुक सेटअप किया. वहाँ पे बिका नहीं कुछ. मैं जो है इंस्टाग्राम डीएम्स पे बेचता था लोगों को कि ठीक है, मैं सामने से रीच आउट करो, हे ब्रो डू यू वांट माय ई बुक. वहाँ पे मैंने सेल्स सीख ली. समझ लो डोर टू डोर सेल्स कर रहा था, बट ऑनलाइन कर रहा था. ठीक है. वहाँ मैंने सेल्स सीख ली, हाउ टू क्लोज पीपल, वो सब मैंने सीख लिया. वहाँ पे मैंने धंधा करना थोड़ा बहुत सीख लिया. फिर टेक्निकली प्रॉपर बिजनेस था नहीं, क्योंकि देयर वाज नो कॉस्ट इन्वॉल्व. मुझे अपनी नॉलेज लेनी है, उसको पीडीएफ में, कैनवा पे पीडीएफ में बनाना है और उसको बेचना है. तो आई वाज डूइंग दैट, बट मेरी सेल्स बहुत तगड़ी हो गई थी. आई लर्न हाउ टू सेल माई सेल्फ. वहाँ पे समझ लो मेरे पर्सनल ब्रांड का जन्म हो गया था. अब वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मेरे पास इतने क्लाइंट्स थे वेयर आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ. अब तब मैं आई टुक कॉमर्स आफ्टर कॉलेज एंड आई वांटेड टू बिकम अ सीए, आई वांटेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैं कॉमर्स कर रहा था. अब नेचुरली स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट आया, तो तब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो पैसा जो मैं कमा रहा हूँ, आई एम स्पेंडिंग इट ऑल ऑन माई सेल्फ. तो देयर इज ऑल्सो अनदर कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग मनी, और पैसा कमा के पैसा को मल्टीप्लाई करने. तो इनिशियली आई केम अक्रॉस इन्वेस्टिंग. तो इन्वेस्टिंग से मैंने शुरू किया. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट येस बैंक. आई बॉट येस बैंक एट अराउंड 40 रुपीज. इन अ ईयर इट वाज एट 4 रुपीज. 4 रुपीज और 8 रुपीज जो भी था, बट 90% का क्रैश आया था. तो दैट इट वॉज अ शॉकर फॉर मी. देन मैं पढ़ता गया. आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स चेंज्ड माई लाइफ. तो द फर्स्ट बुक आई ऑर्डर्ड एवर वॉज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. बुक ऑर्डर की, बेंजामिन ग्राहम. खोली, कुछ समझ में नहीं आया. फिर मैंने बोला यार ये तो बहुत आगे की चीज़ है, मैं कुछ और सिंपल देखता हूँ. तो रिच डैड पुअर डैड ऑर्डर की मैंने. दैट इज़ वेयर माई आई वुड से फाइनेंस जर्नी स्टार्टेड. वहाँ से आई गॉट इनटू स्टॉक मार्केट, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. फिर ये समझ में आया कि भाई ट्रेडिंग करके भी कुछ है. वहाँ से आई गॉट इनटू ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग करके कैसे समझ आया? ट्रेडिंग करके ये समझ में आया कि भाई ये बहुत डेंजर चीज़ है. यहाँ पे यू कैन लूज एवरीथिंग यू हैव. नहीं मतलब ट्रेडिंग में घुसने का आइडिया कहाँ से है? ट्रेडिंग में घुसने का आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. आई वाज जस्ट लुकिंग. मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये जो फिटनेस वाली चीज़ है, इससे मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा. इससे मैं जो है आई विल बी टाइड टू लॉट ऑफ पीपल. मेरे को उनके हिसाब से लाइफ जीनी पड़ेगी. एंड अगेन यू कैन connect this dot to my childhood trauma because I was always controlled. I never wanted to do a job. मुझे हमेशा से खुद का कुछ करना था जहाँ मुझे कोई कंट्रोल ना करे, बिकॉज बचपन से मैं कंट्रोल होते आ रहा हूँ सीवियरली. तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जो मुझे किसी के ऑब्लिगेशन में डाले, किसी के अथॉरिटी के अंडर डाले. तो तब मुझे समझ में आ गया कि फिटनेस जो है लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इसमें घुसना पड़ेगा. और ट्रेडिंग का जब मुझे कंसेप्ट समझ में आया तो मैंने बोला ये तो बढ़िया है, बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट था. आई वुड स्टिल कॉल माई सेल्फ एन इंट्रोवर्ट. एंड no inventory, no creditors, debtors, no sales, nothing, no customer support. आपका capital, you sitting in front of your screen battling your emotions. I thought ये तो भाई बहुत सही लाइफ है. फिर तब जो है I'm talking about 2018-2019, ये जो कंटेंट क्रिएशन का बूम आया वो कोविड के बाद आया. तब इतने ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स थे नहीं. तब पीपल यू शुड जस्ट टॉक अबाउट ट्रेडिंग, नो फ्लैशी स्टफ, राइट. तो तब आई वाज लकी इनफ टू फाइंड गुड पीपल एंड आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब हियर एंड देयर. किससे सीखा? So there is a trader, his name is Trend Trader Karan. Trend. Okay. I might be mispronouncing, I don't remember, I don't even know अभी वो सोशल मीडिया पे है भी या नहीं, बट उसका मैंने वीडियो देखा था. तब मैंने जब उसका वीडियो देखा तो he made कुछ 2 लाख रुपीज इन अ सिंगल डे. मैं बोला भाई ये तो बढ़िया चीज़ है, मतलब कुछ तो हो रहा है. तो वही क्विक मनी वाला देख के आई गॉट ल्यूर्ड इनटू इट. बट देन ऑफ कोर्स वेरी क्विकली मार्केट हम्बल्ड मी. आई लॉस्ट मनी, अ लॉट ऑफ मनी. कितना पैसा डूबा? स्टार्टिंग में आई स्टार्ट विद 14,000 रुपीज़. ठीक है, क्योंकि मैं पैसे बचाता नहीं था. मैंने जो भी कमाता था सब खर्च करता था. मुझे जूतों का बड़ा शौक था. आई यूज्ड टू बाय फेक शूज़, क्योंकि तब मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि मैं ओरिजिनल जॉर्डन खरीदूँ. तो मैं नकली वो 2,500-3,000 रुपये कमा रहा था. कहाँ से? इनिशियली जब मैं कमा रहा था तो मैं नकली जूते खरीदता था. ठीक है, जब मैं 1 लाख रुपये कमाने लगा तब जो है मैं आई गॉट इनटू इन्वेस्टिंग एंड आई गॉट इनटू ट्रेडिंग. ठीक है, तब मैं
पैसे डालना शुरू किया तो दैट वाज माय कैपिटल. बट ट्रेडिंग मैंने शुरू की थी 14,000 रुपये से, जिसमें 7,000 मेरे भाई के थे, 7,000 मेरे थे, जिसमें से आई लॉस्ट एक हफ्ते के अंदर आई लॉस्ट हाफ ऑफ इट. तो मैं डर गया. मैं बोला सुन भाई ये देख, ये तू पैसा वापस रख ले, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, मैं जो कमा रहा हूँ उससे मैं करता हूँ, फिर बाद में देख लेंगे. तो माई ब्रदर सपोर्टेड मी, बट मैंने बोला रुक जा भाई, मुझे डर लग रहा है थोड़ा. तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट विद माई ओन मनी. आई लॉस्ट अबाउट 1 लाख खुद का तब तक. फिर उसके बाद तो मेरी मॉम को ना कुछ तो ज़मीन के पैसे आए थे, फैमिली में कुछ तो बंटवारा हुआ था. माई मॉम गॉट 50,000 रुपीज़. वो मम्मी वाज सीइंग कि ये इतना मेहनत कर रहा है एंड शी वांटेड टू सपोर्ट मी, सो शी गिव मी द 50,000 रुपीज़. अब वो 50,000 मैंने लिया. I lost 25,000, half of it again. That was the turning point of my journey. Because जब आप खुद का पैसा लूज करते हो ना, it doesn't really bother you much. Because आपको पता है कि चलो खुद का है, I don't have to answer anybody. But मेरी मम्मी और मेरा भाई, they were looking at me with so much hope. Because I already proved to them that I can make money by fitness. Now अब उनके हिसाब से मैं हीरो. हाँ. उनके हिसाब से अब मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अच्छा ही कर रहा हूँ और मैं पैसे बनाने वाला हूँ. लाख रुपए बन गए मतलब तो बन गए. मतलब हाँ, मतलब ये यही है जो हमारी तकलीफों को हटाएगा. तो आई बिकेम दैट. अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि मेरी हालत ख़राब है, मैं पैसे गंवा के बैठा हूँ. तब आई वॉज सो इन अ टफ स्पॉट मेंटली कि मैं कैसे बताऊँ यार इनको कि मेरी तो लगी पड़ी हुई है. मुझे 50,000 दे दे, मैंने 25 उड़ा दिए एक दिन में. तो तब आई टुक अ पॉज एंड देन आई वाज लाइक कि मैं कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, दैट आई एम डूइंग समथिंग हॉरिबली रॉन्ग. तब मुझे आई टुक अ पॉज एंड आई वाज लाइक कि देखते, मतलब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो लोग एक्चुअली पैसा कमा रहे हैं ट्रेडिंग से, वो लोग क्या कर रहे हैं, हाउ आर दे डूइंग थिंग्स, लेट मी ट्राई टू कॉपी देम. एंड आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन दिस कॉन्सेप्ट कि अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अगर आपके पास दिमाग होता कोई चीज़ करने का तो आप ऑलरेडी करके बैठे होते. बट अगर आपने नहीं किया अभी तो मतलब उतना दिमाग नहीं आया, तो उससे सीख लो इसको है. तो आई स्टार्टेड कंप्लीटली कॉपी पेस्टिंग सक्सेसफुल ट्रेडर्स, बुक्स पढ़ के, यूट्यूब पे देख के. दैट्स व्हेन आई सॉ माय फर्स्ट सक्सेस. देन उस 25,000 को मैंने कर दिया 4 लाख रुपया इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर. एंड दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेडिंग सक्सेस. एंड दैट इज व्हेन आई अगेन गेन्ड माय सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड ये कितने 19 साल का था, 20 साल का? 18 साल का था मैं. आई वॉज नॉट इवन एट द लीगल ट्रेडिंग एज. आई टर्न्ड 18 एट द एंड ऑफ दैट. तो तब मैंने 25,000 को 4 लाख कर दिया. एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट दैट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि ट्रेडिंग भी काम करता है. तब तक थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया था, इन्वेस्टिंग से भी थोड़ा पैसा बन गया था. एंड बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज मेकिंग अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज़ अ मंथ. एंड ये समझ लो ट्रेडिंग, आउट ऑफ ट्रेडिंग. तब फिर मैंने फिटनेस बंद कर दिया था. मेरा ई बुक थोड़ा बहुत बिक जाता था, वो बिक जाता था, बट देन मेरा रेशियो वाज ऑलमोस्ट 90-10. 90% ट्रेडिंग, 10% दिस. फिर समझ में आया कि यार मैं जब सीख रहा था मुझे कोई ढंग का वो नहीं मिला यार, गाइड नहीं मिला जो मुझे A to Z बता सके. तो आई वाज लाइक कि मैं वो बंदा पसंद करूँगा हु हैज़ टॉट पीपल फ्रॉम A to Z फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड माई यूट्यूब इज बेसिकली फिल्ड ऑफ दैट. मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे और स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज जितने भी वीडियो सब देख लोगे ना, यू विल बी अहेड ऑफ 90% ऑफ द क्राउड फ्री ऑफ कॉस्ट. बिकॉज दैट वॉज माई एंटायर इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग. मैंने कभी फॉलोअर्स के लिए शुरू नहीं किया, मैंने कभी व्यूज़ के लिए शुरू नहीं किया. मेरा पहला जो साल था यूट्यूब पे, आई पोस्टेड एवरी सिंगल सैटरडे 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विदाउट फेल. फॉर अ ईयर आई हैड 2,000 सब्सक्राइबर्स. फॉर अ होल ईयर यूज्ड टू गेट 200-300 व्यूज. In the next 3 months, I had 100,000 subscribers. Nice. मैंने एक वीडियो डाला about my journey that went 1.5 million कुछ, and a lot of people loved it, and that was the blow up of my social media thing. 100K views आ गए, 100K, 1 million views आ गए, 100K subscribers आ गए. तो that was my social media का journey का शुरुआत. But कोई गाइड नहीं था. I wanted to be that person, and that's why I got into the education business. Okay. Coming back to your life, tell me your life of a trader. Life of a trader. हाँ, कहाँ खर्चा करता है, कितने घंटे काम करता है, अच्छा कहाँ ट्रैवल करता है? तो अब तो कमा लिया, तो फोल्ड लिया ना लाइफ में, अब क्या? नहीं यार ऐसा नहीं. हाँ अभी बहुत करना है, बट आज तो कर लिया ना. आज तो कर लिया. यू आर टॉकिंग अबाउट 15-year-old, अब वहाँ से यहाँ 3,000 रुपये का. हाँ सही बात है. तो आज देखो, वन थिंग दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ इज देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ जहाँ मेरी फैमिली को दूसरों के आगे भीख मांगनी पड़ रही थी हमें रखने के लिए. And the only thing that I'm really proud of today is कि they will never have to worry about कि घर कैसे चलेगा और हमारा ध्यान कौन रखेगा. I have taken care of that and that is something I'm really proud of. उसके अलावा ये सब चीज़ें मैं शौक के लिए करता हूँ, material and all of that. I love it. I really like buying stuff like this. कहाँ खर्चा करता है?
घड़ियों पे घड़ी, shoes, I love shoes, I love wearing clothes. अब for example, of course quite luxury, one of the most expensive brands in the world. तो अब इस पे भी you know it's not for me why was this fascinating, क्योंकि उसने मुझे समझाया कि this is merino virgin wool. अब merino virgin wool क्या होता है? merino wool होता है जो it's a very rare sheep का breed जो merino wool होता है. अब merino virgin wool क्या होता है? virgin wool वो होता है जो basically पहली बार जिसका wool उग रहा है, जो पहली बार उगता है wool, वो that is much softer. सो अब ये इटली से मेरिनो वर्जिन वूल आया है, तो अब लाइफ में मैंने यार 500 रुपये का कपड़ा पहना है, तो फॉर मी आई वांट टू एक्सपीरियंस कि हाउ व्हाट द हेल इज इट, ये बॉडी पे कैसा लगता है एग्जैक्टली है क्या, कैसा फील होता है. कितने की आती है टी शर्ट? ये दिस इज 1 लाख, 1 लाख रुपए की है. तो फॉर मी इट इज मुझे ना मैं जब ऐसी चीज़ खरीदता हूँ मुझे ब्रेक थ्रू मिलता है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 1 लाख रुपया अफोर्ड कर सकता हूँ एक कप टी शर्ट के ऊपर खर्च करने के लिए, आई एम अनलॉकिंग अ न्यूअर माइंडसेट फॉर माई सेल्फ, वेयर अब 1 लाख रुपए मेरे लिए जो है उसका वैल्यू थोड़ा सा नीचे हो गया. नॉट इन अ वे वेयर आई एम डी वैल्यूइंग मनी, बट इन अ वे वेयर मैं थोड़ा बड़ा सोच रहा हूँ अब. सो फॉर मी व्हेन आई बाय स्टफ लाइक दिस, मुझे और पुश करता है वो, यू नो, टू डू बेटर. अब इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, लाइक वी हैव हैड अ डिसेंट डिस्कशन ऑन इट. तो 50 लाख की घड़ी, तेरा 1 लाख की टी शर्ट, पैंट्स, these are very cheap. I got them stitched in Thailand, in Bangkok. So these must be 5,000 rupees. Okay, 5,000 that. And shoes क्या पहने आज? I am wearing Hermes sandals. They are 1 lakh. 1 लाख के. Interesting. And this is, you missed this the frame. These are also 1 lakh. कौन सी है? This is Lindbergh. These are full titanium unbreakable. Okay, so you're wearing Hermes. You're wearing Loro Piana. You're wearing AP. And this is Lindbergh. Whatever. Interesting. Yeah. Okay. तो ऐसे ऊपर से नीचे तक तुम लाखों के घूम रहे हो. Correct. 55 लाख रुपए, कितना? 50, 51, 52, actually 45 ना? 45. Yes. 45, 46, 47, 48 lakhs is per day you hang out. Per day मतलब I have the outfit उतना, मतलब of course. हाँ, 2-3 लाख तो रोज चेंज हो रहे हैं ना, 45 नहीं होंगे. Correct. And how many watches do you have? I have 3. I have a Cartier and I have a Rolex. So this is the most expensive one that I got recently. Why do you do all of this? ये सब इन सब से ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वर्ल्ड में ऑनलाइन गुरु वाली इमेज में ये वर्क करता है? बिल्कुल करता है. लोग खरीदते हैं ज़्यादा. हाँ. लोग अट्रैक्ट होते हैं. लोग गाली भी तो देते होंगे इसलिए कि तुम तो सिर्फ ऐसी चीज़ें करके अट्रैक्ट करते हो, कुछ है नहीं तुम्हारी रियलिटी. तो आई थिंक इट्स अ वेरी फाइन लाइन, एंड इफ़ यू नो इसके साथ खेलना कैसे है, यू कैन डू वेरी वेल. एंड तो बेसिकली क्या होता है कि दिस स्टफ इट सेल्स, लाइक यू सेड प्रीवियसली, कि जब आप ये सब करोगे तो आप सिर्फ उनको ही अपील करोगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट आप उनको यू आर गिविंग देम एस्पिरेशन, वो एस्पायर कर रहे हैं आपके ऐसा बनने के लिए. अब दैट इन इट सेल्फ इज नॉट राइट टू डू अकॉर्डिंग टू मी. क्योंकि सो लेट मी फिनिश ऑन व्हाट आई वाज सेइंग. तो मैं ये बोल रहा था बेसिकली कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, दे आर शोइंग एस्पिरेशनल स्टफ, बट जब बात आती है उन लोगों को ये सिखाने के लिए कि करना कैसे है, तब वो जो है एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे. तो आई थिंक वो करना गलत है. ओके, डूइंग दैट इज रॉन्ग. अगेन समबडी माइट से कि नहीं बट इंस्पायर तो हो रहे ना लोग, श्योर गो हैड, बट मेरे हिसाब से दैट इज रॉन्ग कि तुम लोगों को एक्साइट करके उनको कुछ रास्ता नहीं दिखा रहे हो. मैं इसको ऐसे करता हूँ कि आई एक्साइट पीपल, बट आई हैव अ वैल्यू ड्रिवन सिस्टम एट द बैक एंड, जो अगर वो करना चाहे यूज वो कर सकते हैं. तो इट डेफिनेटली सेल्स ऑन सोशल मीडिया. क्या मैं ये सब सिर्फ सोशल मीडिया के लिए खरीदता हूँ? नहीं, आई डू हैव टेस्ट इन ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड आई लव व्हाट आई बाय बेसिकली, इसलिए मैं खरीदता हूँ. इट हेल्प्स इन सोशल मीडिया, एब्सोल्युटली, नो डिनाइंग इन दैट. बट ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने से सेल्स ज़्यादा होती है. हाँ. एंड देन अगर सेल्स होती है और उसके बाद फिर कचरा प्रोडक्ट दो तो फिर लोग इवेंचुअली छोड़ देंगे आपको, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट आप ये चाहते हो कि अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरा कस्टमर टिके, उसको एक्चुअल वैल्यू हो, एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट हो, बिकॉज इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो मैं उसको और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच पाऊंगा और उसको अपसेल कर पाऊंगा. अगर सिर्फ वैल्यू दिखाओ और ये सब नहीं दिखाओ कि ये मेरे पास लैम्बोर्गिनी है और मेरे पास AP है, मैं दुबई में लाइफस्टाइल रहता हूँ, बुगाटी और दैट, ठीक है, क्रेजी जो एक रेंट पे जाके 2 फोटो शूट करा के लोग जो यूजुअली करते हैं, ठीक है, वो अगर नहीं करो और सिर्फ वैल्यू की बात करो और एक्चुअल जेन्युइन लाइफ चेंजिंग बात करो, तो क्या होता है? द ट्रूथ इज दैट पीपल विल नॉट कम टू यू ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं. सोशल मीडिया पे देखो, व्हाट आई बिलीव इन इज कि
there are two factors here, two elements here. One is social media, one is what you do. अब सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात प्योर सोशल मीडिया, प्योर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि नहीं आएंगे लोग? नहीं आएंगे। क्यों? अगर आप सिर्फ वैल्यू ड्रिवन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, लोग नहीं आएंगे, क्योंकि नॉट एवरीबडी, जो मैं बोल रहा था कि एक है जो आप कर रहे हो, एक है जो सोशल मीडिया। आप जो भी आप कर रहे हो वो सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हो, दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि वो सोशल मीडिया पे वायरल जाएगा, क्योंकि यू आर ऑपरेटिंग ऑन एन एल्गोरिथम एंड ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट रिक्वायर्स यू टू डू समथिंग जिसकी वजह से वो वायरल जाए। बट अब अगर मैं एक ट्रेडर हूँ एंड मैं यूट्यूब पर लाइव आके सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं सीख रहा हूँ कि थंबनेल कैसे डिजाइन करते हैं, ये नहीं सीख रहा हूँ कि एसईओ कैसे करते हैं, यूट्यूब वीडियो रैंक कैसे करता है, यूट्यूब सर्च में ब्राउज फीचर में कैसे रैंक करता है, तो मैं एल्गोरिथम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ एक तरीके से। तो आई नीड टू नो कि एल्गोरिथम को कैसे एक्सप्लॉइट करना है टू पुश व्हाट आई एम डूइंग। तो देयर आर टू एलिमेंट्स यू नीड टू मास्टर, एक सोशल मीडिया और एक व्हाट यू आर डूइंग। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी गुड एट सोशल मीडिया बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग वैल्यू एट व्हाट दे आर डूइंग। वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू एक्चुअली प्रोवाइड वैल्यू एंड हु आर एक्चुअली गुड एट सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे एजुकेशनल कंटेंट दिखा के भी तो तुम हो सकते हो, बड़े बन सकते हो, काम बड़ा कर सकते हो, क्यों लाइफ दिखानी? क्योंकि दैट इज व्हाट सेल्स। आप सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट को स्केल नहीं कर सकते। वी डू दैट। Yes, you do that. You are on a different level. And I think what you talk about is कि you are not talking about a specific niche. मैं सिर्फ देखो ट्रेडिंग के बारे में मैं कितना बात कर लूँगा। ट्रेडिंग घूम फिर के अगर आप मेरे पास आओगे, मुझे बोले मुझे सिखा दे, मैं बोलूँगा भाई देखो आपको बैक टेस्टिंग करनी है, उसके बाद आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, जो आप रियल मार्केट में टेस्ट करना है, उसके बाद उसको करते रहो। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ? तो डोंट यू फील कि अगर तू लाइफस्टाइल दिखाता है, आई एम आस्किंग अगेन, थॉट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तू ऐसी लाइफस्टाइल दिखाता है जो लोगों को लगता है कि भाई रातों रात मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी और मैं भी दुबई में बढ़िया महंगी गाड़ियों में महंगी घड़ियों के साथ घूमूंगा, राइट? ठीक है। तो वैसे ही लोग अट्रैक्ट करता है तो जो इनको रातों रात चेंज होना है। तो मेहनती लोग जो पढ़ के सीख के एक्चुअली काम करना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। डोंट यू थिंक सो? आई थिंक सो कि मैं दैट इज़ अ गुड पर्सपेक्टिव, बट वो ऐसे लोग हैं जो अपना रिसर्च और होमवर्क नहीं कर रहे। जैसा मैं बोला, दे आर डूम स्क्रोलिंग एंड बट वो लोग अट्रैक्ट तो वही होंगे ना, अट्रैक्ट होंगे, बट वो लोग कभी बाय नहीं करेंगे। वो लोग आई नो दे विल नेवर बाय। एस्पिरेशन देख के ना ये मेरे को लगेगा, एक उम्मीद होगी कि यार मे बी इसकी लैम्बोर्गिनी से मेरी जिंदगी चेंज हो जाए, तो लेट मी क्लिक। करते तो हैं लोग, ठीक है करते हैं, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल। दैट्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल। रियली आई डोंट थिंक सो। डोंट यू थिंक सो? आई डोंट थिंक सो। मैं आज एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, एक सेक्सी सी कार लेके दुबई में जाके रेंट पे, वो दिखाता हूँ लोगों को, बढ़िया, मैं सब देखना चाहेंगे। अभी एक थंबनेल बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉग बनाता हूँ, हाउ आई टर्न्ड अराउंड माई लाइफ थ्रू कंटेंट क्रिएशन, ओके, एंड बढ़िया सब रेंटेड ले लेता हूँ यहाँ से, फर्स्ट क्लास ट्रिप टू दुबई, ठीक है, कार रेंट ली, महंगे से होटल में रुके, सब बनाया, एंड टू एंड सब प्रोफेशनली शूट करके आ जाऊँगा, 5-7 लाख रुपये में सब हो जाएगा। सही है, राइट? इससे तो नहीं लगेंगे, और कमी लगेंगे, कमी लगेंगे, 5 लाख रुपये में सब हो जाएगा। हाँ। और मैंने चला दी चकाचौंध एड्स कि आओ रातों रात तुम कंटेंट क्रिएटर बन जाओ और ऐसी जिंदगी हो जाएगी। ठीक है, सब वही लोग आएंगे जिनको है, वर्सेस आई क्रिएट एन एड और आई क्रिएट कंटेंट वेयर आई टीच पीपल। ये ऐसे हुक बनाते हैं, ऐसे नीश सेलेक्ट करते हैं, ये एजुकेट करते हैं, ऐसे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से आप ये कंटेंट को रेप्लिकेट करते हो। रेप्लिकेट क्या थे? ग्रोथ मैट्रिक्स होते हैं। ग्रोथ मैट्रिक्स के बाद XYZ। वहाँ पे लोग ये सीखने वाले ही बहुत कम आएंगे जिनको एक्चुअल सीखना होगा, एंड देन ये सब जो करेंगे आपकी लाइफ चेंज होगी। कम लोग आएंगे बट इंटेलिजेंट, स्पेसिफिक, अंडरस्टैंडिंग वाले लोग आएंगे। करेक्ट। यहाँ पे तो कार देख के हर कोई आएंगे, व्यूज भी दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। करेक्ट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई डू बोथ। सो I'll tell you how I juggle around this, ठीक है? अब what I feel is कि Instagram पे जो ऑडियंस है, Instagram पे people do not open Instagram to consume, people open Instagram for entertainment. Okay. That is what I believe. कि मैं अगर Instagram खोल रहा हूँ तो मुझे ज्ञान नहीं चाहिए necessarily. अब there might be 1% people who just follow people like Alex Hormozi and all that crowd just to learn. Yes, there might be people like that, but majority of the people वो लोग Instagram entertainment के लिए खोलते हैं। तो मुझे कुछ 5-6 सेकेंड के स्पैन में कुछ ऐसा दिखाना जिससे इंसान जो है शॉक हो जाए या हुक हो जाए मेरे कंटेंट को लेके, एंड मैं वही करता हूँ। अब जहाँ तक व्हाट यू टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल एंड वैल्यू ड्रिवन कंटेंट, वो मैं यूट्यूब पे करता हूँ। तो यूट्यूब पे मेरे 100 से ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज है दैट आर प्योर एजुकेशन एंड वैल्यू। तो आई एम जगलिंग बिटवीन द टू, एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट इज वाई योर यूट्यूब इज सो बिग कंपेयर टू योर इंस्टाग्राम, क्योंकि यू आर डूइंग एजुकेशनल कंटेंट। सो 11 मिलियन पीपल वांट टू लर्न फ्रॉम यू,
because you are doing only education. But Instagram is 4.1 million. That's Correct. also only education. It's ठीक है. not small. It's not small, but I am comparing the two. I am saying YouTube is bigger क्योंकि YouTube पे लोग आते ही है knowledge gain करने के लिए. तो I am basically juggling between the two. I have a very, I would say, sweet spot between the two. क्योंकि अब अगर मान लो आप YouTube, Instagram पे आ रहे हो and आप मेरा lifestyle देख के आप hook हो जा रहे हो, ठीक है, and मान लो आपने buy भी कर लिया. At the end of the day मैं आपको ऐसे value driven system से connect कर रहा हूँ जहाँ पे आपका भला ही होगा अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो I think what I'm doing is a very sweet spot. Juggling between the two. I am exploiting both the platforms and both the mentalities. Got it. Maybe. मेरे दिमाग में मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो उसे ये सब करने की ज़रूरत है. करेक्ट. बिकॉज इफ़ योर कंटेंट इज एक्चुअली गोल्ड, वो लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, लोग अपने यहाँ पाएंगे. बट मे बी इफ इट्स वर्किंग फॉर यू एंड इट्स अ शॉर्टकट दैट यू फिगर्ड आउट, मे बी इट वर्क्स. आई हैव नेवर ट्राइड, आई विल नेवर ट्राई इट. या मैं कभी नहीं दिखाऊंगा कोई लाइफस्टाइल. आई थिंक कि अगर मैक्सिमम लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, हमें मैक्सिमम लोग चाहिए ही नहीं. ठीक है. आवर ऑडियंस इज़ वेरी एजुकेशनल ड्रिवन. या मैं चाहता हूँ जो सीखना चाहता है, जो एजुकेशन चाहता है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, पर्सनल ग्रोथ चाहता है, इंस्पायर होना चाहता है, वही हमारा कंटेंट देगी. मैं उन्हीं के लिए कंटेंट बनाता हूँ. मैं वैसे ही इंसान हूँ, मैं उन्हीं के लिए बनाता रहूँगा. मैं कुछ बेचूंगा, खरीदूंगा, कोर्सेज लाऊंगा, लोग लाऊंगा, दुनिया में कहीं भी हो मैं वही करता रहूँगा. आई वॉज आस्किंग यू फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो नहीं करेगा तो क्या करेगा. मे बी दिस विल मेक इट टू द पॉडकास्ट और नो, आई डोंट नो. मैं तो जनरली बस पूछ रहा हूँ, क्यूरियोसिटी की वजह से. तो मैं बेसिकली वही बता रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मैंने तो मेंटालिटी बताई लोगों की कि एंटरटेनमेंट वाली मेंटालिटी है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम एंटरटेनिंग पीपल. व्हाट आई एम डूइंग ऑल्सो, आप मेरा कंटेंट देखोगे जैसे बुगाटी वाला रील है जिसपे whatever views that is there. अब उसमें मैंने एक माइंडसेट दिया लोगों को. एस्पिरेशनल माइंडसेट है, ठीक है. अब इंसान मेरा जो एस्पिरेशनल माइंडसेट देख के इंस्पायर हो रहा है, उसको कुछ करना ही है लाइफ में. नो, दैट काइंड ऑफ कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि हाउ डू यू रन दोज एड्स. जो तूने वो बोला ना, वो तो इट्स अ फेयर, आई थिंक इट्स अ स्मार्ट रील टू मेक. राइट. लाइक इट्स अ ग्रेट रील, इट्स अ ग्रेट माइंडसेट रील फ्रॉम अ हसलर. जो लोगों को बोलना है दुनिया को, मुझे नहीं पता उसकी बैक स्टोरी क्या और फ्रंट स्टोरी क्या. इट्स अ फकिंग स्मार्ट थिंग एंड आई थिंक कुडोज टू यू कि तूने बढ़िया सोचा, राइट. एंड बढ़िया माइंडसेट के बारे में बात करी कि तुम अपने से बड़ी जगह पे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम कर रहे हो जो भी वो बहुत छोटा है. दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सीख लो. सही है. अग्रीड. मैं पूछ रहा हूँ, वो जो एड चलाते हैं ना लोग, जो एक लैम्बोर्गिनी से बाय माय कोर्स या वो फिर एक लैम्बोर्गिनी से आदमी उतरेगा, फिर उतरेगा और बोलेगा मेरी पहले बहुत गरीब लाइफ थी, अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया. और ये मैंने किया क्योंकि ये था मेरा ट्रेडिंग कोर्स, यहाँ सम कोर्स. करेक्ट. दैट टू मी इज लिटिल प्रॉब्लमैटिक. डू यू डू दैट? आई एग्री विथ यू एंड आई हैव नेवर वांटेड टू डू दैट. आई ट्राइड इट वंस, आई डिड नॉट लाइक इट. माई कॉन्शियस डिड नॉट अलाउ मी टू कंटिन्यू दैट. हमने 1-2 वेबिनार के लिए वो किया था. आई हैव डन इट बट आई डिडंट लाइक टू डू दैट ऑनेस्टली. बट अब और करता है अभी? नहीं, वी स्टॉप्ड. बस 1-2 महीने के लिए किया होगा. दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, नॉट द रील्स दैट यू आर मेकिंग, नॉट दैट. 1-2 महीने के लिए किया था. और चला नहीं, डिडंट वर्क. मैं देख सी आई थिंक मैं उस चीज़ में खुद बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं चला. अगर मैं उसमें बिलीव करता एंड यू नो मुझे ना बेसिकली आई डोंट लाइक बीइंग सेल्सी. मैं मोटिवेशनल कंटेंट बना के लोगों को इंस्पायर कर दूंगा, मैं वैल्यू दे के लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, बट मुझे ना वो पुश करने नहीं अच्छा लगता. मतलब मैं कभी वो ऐसी स्टोरी नहीं डालूंगा कि भाई आज मेरे कोर्स पे 50% ऑफ है, आज तो आपको लेना पड़े. मैं वो नहीं करता हूँ, मुझसे नहीं होता है वो. नाइस, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. दैट्स my conscience doesn't allow me to do that. But course 50% off में देना is not a problem. That's not a problem. But pushing it to people in a very salesy manner, मेरे हिसाब से अगर आपका product genuinely अच्छा है ना, तो you won't have to really push it exactly very much. People will come. Yeah. You show inspiration, you show aspiration, you show value, and you show some transformation. People will come. Correct. That's exactly what we do. Got it. Well, that's it. That's I think almost every question. एक question तो तू बहुत ये अपने सोशल मीडिया पे बोलता है, बुलेट प्रूफ. एंड अभी भी तूने कॉन्वर्सेशन के बीच में बोला था. क्या है बुलेट प्रूफ माइंडसेट? बुलेट प्रूफ माइंडसेट एक्चुअली एक सीरीज था जो मैंने शुरू किया था, वेयर आई टॉक ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स अबाउट माई माइंडसेट, कि मैंने कैसे चीज़ों को चेंज किया है एंड हाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, हाउ आई परसीव सर्टन थिंग्स.
So that's what I call the bulletproof mindset, which is unshakable, unbreakable under any circumstance. How can somebody build that mindset? I think through suffering. I think there are certain things जिसके लिए you have to suffer in life. And not necessarily meaning the negative suffering, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अब मेरे पास एक बंदा आया, he asks me कि भाई देखो I'm born in a business family. My people around me are amazing. Everything is absolutely amazing. People around me love me. Healthy family, growing family. अब मैं ट्रेजेडी कहाँ से ढूंढूँ अपनी लाइफ में? मैंने बोला तू ट्रेजेडी ढूंढ क्यों रहा है? Why are you finding tragedy? तो पागल है. तो he was like कि तो फिर मैं स्ट्रगल कैसे करूँगा? मैंने बोला भाई सुन, अगर आज तू एक सक्सेसफुल फैमिली में है, इसका मतलब किसी ने कभी ना कभी कुछ मेहनत की है उसके लिए. Somebody had to work hard for it. Whether it was 100 years ago or whether it was 50 years ago, somebody had to work hard for it. It is your responsibility now to make sure कि वो जो 50 साल से अभी तक जो build हुआ है, आप उसको और build करो. That is your responsibility if you are born in such a good family. And I'm happy for you. So आपको consciously खुद को ऐसी situation में डालना पड़ेगा जहाँ पे आप सफ़र करो. जैसे मैंने बोला कि काम कर, तू क्या कर पता है, तू बहुत comfortable लाइफ में, तू बाहर जा, दूसरी सिटी में रह, अपने घर से दूर, 1 महीना रह क्या, तू बहुत कुछ सीख लेगा. Do that. Put yourself out in uncomfortable situations, and that is what will make you a better person. That will teach you a lot. True. So that is what the bulletproof mindset is. Keep doing things which you are willingly uncomfortable about. And there's a very interesting theory behind this. Matlab, there's some psychology behind it. I think so. There's a part of our brain, it's called as the prefrontal cortex, something like that. Prefrontal cortex. That grows when you do things you don't like. Yes. When you do uncomfortable things. And then the front side, the logical side. The most fascinating thing about that I like it about is कि मान लो अब अगर मैं सुबह 6 बजे उठ के भागने जा रहा हूँ, दौड़ने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है, मेरा ब्रेन का वो पार्ट ग्रो होता रहेगा. द मोमेंट आई स्टॉप माइंडिंग डूइंग दैट, मतलब एक दिन, 1 महीना 2 महीना हो गया मुझे करके, अब तीसरे महीने में मैं बोल रहा हूँ अब तो मुझे आदत हो गई है, तब वो पार्ट ग्रो होना बंद हो जाएगा. Yeah, you need another level of challenge. Exactly. I love that part, and I consciously put myself through certain situations daily. I hate cold showers. I purposely take only cold showers. So I purposely do those things to push myself beyond a comfort zone. To shock your brain. क्योंकि यार, if you think about my life, I am 23. मुझे कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, अनलेस इट्स अ बिग थिंग लाइक अ प्रॉपर्टी हो गया या कुछ बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हो गया. बट मुझे कुछ खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता है. हम कोई भी रेस्टोरेंट में आते हैं, मेन्यू का प्राइस कभी देखना नहीं पड़ता. आई एम एट दैट लेवल. तो मुझे बार बार ढूंढना पड़ता है ऐसी चीज़ जो मुझे पुश करे. एंड दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीजन व्हाई आई माइट बाय स्टफ लाइक दिस. तो आई कीप फाइंडिंग दैट स्टफ एंड आई कीप पुटिंग माई सेल्फ इन सच सिचुएशंस. Interesting. And I think I believe in putting yourself in uncomfortable situations. I think that's the only way to grow. और अगर तुम ग्रोथ से obsessed हो लाइफ में, तुम्हें कहीं भी जो भी सिचुएशन में तुम वहाँ से तुम्हें बाहर निकलना और तुम्हें बड़ा बनना है, तो तुम्हें खुद को अनकम्फर्टेबल तो करना ही पड़ेगा. Now you can make yourself uncomfortable by choosing a dream which is out of your reach. Yeah. Or by making little things in your life very, very uncomfortable, which pushes you as an individual on a daily basis. Well, thank you so much, sir. Thank you, आप आए. Thank you for having me. Podcast पे आपने सारी बातें खुल के करी, and you actually shared so many things, and you didn't mind me actually going through certain debates and counters. So thank you so much. No, I loved it. I got different perspective, and I'm glad we spoke about it. Thank you. Questioning pattern जो है, that was more of a insight for me. I think मैं बहुत ही curious, आज बच्चे ऐसे ही हूँ. Like it's just I'm a 16-year-old kid who's curious about everything. Yeah. तो मुझे सब जानना है. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.